सबसे पहले ये बताएं कि हमारे वेलकम में कोई कमी पेशी तो नहीं थी। यार सब स्क्रिप्टेड है यार, इनको लगता है सुबह सुबह उठ के बताया जाता है कि शिराज तुम्हें ये करना है, तुबा तुम्हें ये करना है, मास तुम्हें ये करना है। ये नो वहाँ पे तुबा टारगेट थी। वो क्या चीज़ थी जिसने मोटिवेट किया? टर्की। तो अब आके यूं आके मैं बैठ गई हूँ सोफे पे, जो मेरा स्टाइल कोई फुदगी हो गई, कुछ भी बाय फोर्स स्क्रिप्टेड नहीं था। मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए वहाँ भेजा था ताकि ये जितने भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो गलत साबित हो सके। माज हर बार क्यों कि गर्ल्स जो थी वो इनसिक्योर थी। आपको ये लग रहा है आपको नेगेटिवली पोर्ट्रे ज्यादा किया गया है? वो होते कौन है मुझे पोर्ट्रे करने वाले? मैं मुझे कमेंट्स लिखने वाले, मैं उन अंधों को ये बात कहती हूँ। अब नजर नहीं आ रहा आपको? जब फातिमा आपको ये सब कह रही थी तो उस वक्त आपको क्या फील हो रहा था? मैं कह रही थी मुंह बंद करो, ओवर एक्टिंग मत करो। बहुत मारूंगी माज। वो कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हुसैन दरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर दनानी और आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद है। क्या बताऊं, प्यारी सी आवाज़, बिल्कुल ही आप बताएं मैं मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए। आप कुछ बताएं, आप गेस करें कौन है हमारे साथ। अच्छा, अब एक आवाज़ सुना देते हैं हम आपको, हमकी शक्ल नहीं दिखाएंगे, कुछ कहें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अब बताना कौन है, अब कमेंट्स में फौरन बताना कौन है, क्योंकि ये इतनी यूनिक आवाज़ है, आपको लाजवाब इश्क के घर में कहीं ऐसी आवाज़ नहीं मिलेगी। हमारे साथ मौजूद है मिस तुबा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। हमें पता चला कि आपकी फ़्लाइट थी और आप फ्लाई करने वाली हैं, लेकिन इतने कम मुख्तसर से वक्त में आप हमारे पास आए, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। और हम जो है, आपको पता होगा कि लाजवाल इश्क का जो रिव्यू है वो बैक टू बैक 40 डेज़ विदाउट एनी नागा, विदाउट एनी गैप हम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने गैप दिया था बीच में। हाँ, वो कैसे बोल सकते हैं, वो गैप दिया था। हम ट्रिप पे थे, अपने हॉलीडेज पर थे, तो इस वजह से हमने थोड़ा गैप दिया था, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह डेली जो है बैक टू बैक रिव्यूज कर रहे होते हैं। मैंने देखे हैं। कंप्लेन सारी बात में होगी, ठीक है, जो भी कुछ हम कहते हैं वो, क्योंकि हम बहुत सारे कंटेस्टेंट से इस वक्त जो है राब्ते में हैं, तो हमें फीडबैक आ रहा होता है, आपसे भी हम राब्ते में हैं और हमने आपको बुलाया तो आप हमारे पास आई हैं। सबसे पहले ये बताएं कि हमारे वेलकम में कोई कमी पेशी तो नहीं थी? है तो बता दे, तो मैं कुछ और करूँ, मैं कुछ और सोचूं। नहीं, अच्छा एक मजे की बात है, थ्रू आउट पूरे जहाँ तक आप लोगों ने 40 एपिसोड्स से देखे, मेरे मुंह से कितनी बार सुना है मेरा वेलकम नहीं हुआ? मेरे ख्याल से मैंने 3 से 4 दफ़ा सुना है। जैसे कि आप किसी के साथ बैठी हुई थी कि मेरा वार्म वेलकम नहीं हुआ। एक बार आयशा उमर आई हुई थी और सब खड़े हुए थे और मेरे ख्याल से बस वो डिस्कशन चल रहा था कि बताएं पूरे हफ्ते क्या हुआ था, उसमें एक पॉइंट आया था आपका। और आई थिंक ये सिर्फ इनिशियली था, अगर हम देखें तो एंड में नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन भी रिव्यू में भी मैंने अपने ये बात की थी कि आयशा से जब आपका कुछ फाइट वगैरह हुई थी तो उसमें आयशा ने काफ़ी दफ़ा रिपीट की थी ये बात। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि यार तुबा से ज़्यादा तो आयशा रिपीट कर रही है कि इनका वेलकम सही से नहीं हुआ है। लेकिन इनिशियली एपिसोड्स में आपने 3 से 4 मरतबा शायद ये कहा होगा कि मेरा वेलकम ठीक नहीं हुआ। प्रोबेबली मास से कहा होगा जब कोई न्यू एंट्री होती थी, क्योंकि वही एक पर्सन था जिससे मैं सारी अपने दिल की बात कर सकती थी या करती थी, तो फील होता था। उस पर भी इसने मुझे बहुत आराम से ही बात समझाई कि जब तुमने 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स के पार्टनर्स को चूज़ कर लिया तो वो उनकी फ़ीमेल्स की तरफ से ये रिएक्शन था। तो अब वो उस वार्म वेलकम में हरगिज़ ये नहीं था कि फूल बिछाए जाते, कोई बुके मिलते। वो ये वेलकम होता है कि जब आप आ गए हैं, आपने सबने घर दिखा दिया है, अब मैं सबसे बात कर रही हूँ तो आप भी बात करें। जब मैं जिसके पास जा रही हूँ वो हट के जा रही हैं या वो उठ जाते हैं, तो ये चीज़ थी मेरी बस। और फिर फर्स्ट जो नाइट थी जब मैं ऊपर रूम में गई, एसी को भी लेके बहुत ये भी बड़ा मसला था, एसी को लेके भी बहुत डिस्कस हुआ। तो जब मैं रूम में क्या गई, बात थी एसी वाली? हाँ, वो इस तरह से था, जब मैं रूम में गई, ऑफ कोर्स फर्स्ट डे था, मैं एक तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ, OCD के भी जो मरीज़ होंगे मैं शायद उनसे भी थोड़ी सी ज़्यादा हूँ। तो माज भी इस बात को कहता था कि भाई बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने तो उसी टाइम अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, शूज़, कपड़े, हर चीज़ के, कुछ भी बचा ही नहीं। जाते साथ में जब लेटी हूँ तो मौसम चेंज हो रहा था। आप लोग 30 एपिसोड तक तो ये भी मुझे देखेंगे, सिर्फ मैं ये कर रही थी। मैं बहुत शिराज की भी तबीयत खराब हुई थी बीच में, वो भी मुझे इस तरह से करता हुआ नजर आया। हाँ, मैं तो बहुत ही छुई मुई हूँ। वेदर मुझे जो ठंड है ना वो बिल्कुल सूट नहीं करती।
तो मैंने बहुत नाइसली वे में मैंने फ़ातिमा से कहा, मैंने कहा फ़ातिमा एसी थ्रू आउट चलता है पूरी रात, क्या हम इसका टेम्परेचर हाई कर सकते हैं 26-27 पे? तो उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में मुझे कहा कि बिल्कुल तूबा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम मैनेजमेंट से बात करके इसको हम कम भी करवा सकते हैं और चाहें तो हम बंद भी करवा सकते हैं। अगर आप बंद करवा देंगी तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जो बाकी लड़कियाँ हैं इनसे आप पूछ लें। तो फातिमा ने बहुत नाइस, हालांकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उन्होंने ही किया। एग्जैक्टली, मतलब आपके सामने उन्होंने बहुत इंतहाई प्यार मोहब्बत से। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई लड़कियां कोऑपरेटिव हैं। फिर इतने में आई लाइबा ने कहा नो इशू, तूबा को अगर ठंड लग रही है, क्योंकि था भी मेरे ही हेड पे, मेरे और फातिमा के हेड पे एसी लगा हुआ था। लाइबा भी ओके। इतने में आई बाकी सब लड़कियां, जन्नत, उरूज, सबको मसला नहीं था, सबने कहा ठीक है। तो एकदम बतूल ने कहा कि यार एसी अगर हम बिल्कुल बंद कर देंगे ना, तो जब मैं सोती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा बर्न होने लग जाता है। तो मेरे लिहाज से अभी वेदर इतना ठंडा नहीं है कि हम बिल्कुल बंद करें, तो हम ऐसा करते हैं, इसको टेम्परेचर हाई कर देते हैं। तो आई वाज लाइक क्या प्यारी लड़कियाँ हैं यार, सब ने कोऑपरेट कर लिया और ना एसी बंद हुआ था ना एसी चिल पे था। हम सब 6-7 जितनी भी लड़कियां थीं बहुत आराम से सोईं और 1-2 दिन बाद वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया, एसी खुद ही बंद हो गया। वो तो मुझे 3-4 दिन बाद पता चला कि एसी। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू तो बनाया मैं इसे गया। कंक्लूड कर रहा हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑफ द कैमरा लड़कियाँ जो हैं वो हैं, जैसा उनका नेचर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कैमरा आता है तो उन्होंने कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट करना है और वो फिर यहाँ पे बीच लाया जाता है। कि आपको ऐसा लगता है क्या कि वो जैसी वहाँ है वो अभी भी ऐसी हैं कैमरे के सामने? नहीं, और ये भी बात इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट की हुई है कि हमने अगर किसी के साथ रूड बिहेव किया है या लड़ाई की है तो हमें मैनेजमेंट कहती थी या हम कंटेंट देने के लिए करते थे। आई वॉज ऑल्सो देयर फ्रॉम डे फर्स्ट, तो नहीं कहूँगी, सेकेंड थर्ड डे से मैं वहाँ थी। जितने दिन भी मैं रही ऐसा कुछ भी नहीं था। मीटिंग होती थी और वो कह देते थे कि आप लोग डाउन हो रहे हैं, एनर्जीज वो नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा कुछ हैपनिंग करें। अब हैपनिंग में हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि लड़ाई करें। यानी हम अपने रिव्यूज में अक्सर कहते थे, मैं नीलोफर से कहता था यार सब स्क्रिप्टेड है यार, इनको लगता है सुबह सुबह उठ के बताया जाता है कि शिराज तुम्हें ये करना है, तुबा तुमने ये करना है, मास तुम्हें ये करना है। तो अब मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक आपको एक कहते हैं ना किक स्टार्ट दिया जाता है, लेकिन लुक पे नहीं दिए जाते मुंह में कि आपने ये करना है। नहीं, अब मुझे कहा जाता था अगर जिस तरह नज़र नहीं आती बोला करो, तो घुलो मिलो, मिक्सअप हो, बात करो, बस यही कहेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि फातिमा की तुमने आज सही चुगली करनी है। ये बात किसी को कभी आई थिंक घुलने मिलने को इन लोगों ने इस सेंस में लिया कि आपको कुछ स्पाइस क्रिएट करना है, नहीं थोड़ा सा लड़ना है। नहीं, जब हमें वहाँ पे मीटिंग हो भी रही थी तो ये लोग कहते थे क्या हैपनिंग करें, लड़ाई करें, ठीक है चलो एक दूसरे के नाम लेते थे, आज तू मैं आज हम लड़ाई करेंगे। तो वो कहती थी हे नो, कंटेंट समझें, फॉर्मेट समझें, लाजवाल इश्क, प्यार, मोहब्बत। इवन दो वहाँ पे एक बार बहुत ज़्यादा लाउड लड़ाई हो भी गई थी, इतनी लड़ाई होगी कि टीम आई और टीम ने इवन उन लोगों को कह भी दिया कि अब अगर इस तरह कोई लड़ा तो हम आपको निकाल देंगे। अच्छा। मुझे समझ नहीं आती वहाँ पे जो करके आए हो या वहाँ पे जो किया है वो व्यूअर्स को तो वर्ड टू वर्ड नहीं पता ना। अब आपका ये बनता है कि आप जब कहीं पे भी जा रहे हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एटलीस्ट अब तो ऑनेस्ट रहें आप। अब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे तूबा टारगेट थी, अब अपनी मिस्टेक्स को कवर करने के लिए मैनेजमेंट को ये लोग कर रहे हैं। मैनेजमेंट पॉइंटर्स देते थे, क्यों देते थे? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने जो पहनना है आपकी मर्ज़ी, आपने जो खाना है आपकी मर्ज़ी, आपका कोई बीमारी हो रही है, कोई मसला हो रहा है, वो हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए वहाँ खड़े होते थे। उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं था कि लड़ाई चाहिए, हंगामा चाहिए। अरे सोशल मीडिया में हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा ये बात की गई थी कि चलें अगर बात भी करें तो बहुत शुरू से बात करते हैं कि जैसे ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ था बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था, इवन कपड़ों के ऊपर और इवन ये कहा गया था कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। ठीक है, तो एज ए कंटेस्टेंट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ, ज़ाहिर सी बात है कमेंट्स आपने भी देखे होंगे, न्यूज़ चैनल और हर जगह मॉर्निंग शो में बात हुई थी, तो क्या फ्रेंड्स एंड फैमिली से कहा गया था कि यार ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या कोई ऐसा बैकलैश मिला था तुम्हें? मुझे नहीं, क्योंकि उस शुरू वाली जितनी भी चीज़ें आई थी उन सब में मैं नहीं थी। हाँ। एक थी कंटेस्टेंट, उनके घर से थोड़ा सा
आया था, बहुत ज़्यादा एक हंगामा सा हुआ था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद गर्ल्स बॉयज़ सेम रूम में हैं और आप लोग एक अच्छी जगह पे नहीं हो, जो भी उनके पेरेंट्स ने कहा। तो सो कॉल्ड उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स थी वहाँ पे, सब अपना मेकअप कर रही हैं, जो कर रही है वो कर रही है। आई वॉज द ओनली वन जो उसके पास गई और मैंने कहा तुम ऐसा करो, मेरी मम्मा का नंबर अपनी मम्मा को दे दो। ओके। अगर तो उन्हें लगता है कि कुछ इस तरह की बात है तो चलो ये दोनों आपस में बात करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी, थोड़ा एक दूसरे को सहारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ। फिर मैंने कहा ऐसा करो, हम सब गर्ल्स हैं, बात करवाओ फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे, गर्ल्स का रूम दिखा दो, मैनेजमेंट दिखाओ। या घर इतना सेटिस्फाई करके नहीं आई थी। तो उसने कहा नहीं, घर में पता ही था सब कुछ, लेकिन अब जिस तरीके से वो एकदम से कुछ लोगों ने कपड़े ऐसे पहने हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो जिससे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सही। वो एक दिन की बात थी और उन्होंने अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई किया और चीज़ें नॉर्मल हो गई। अच्छा, यहाँ पर अप्रोच किस तरह से किया गया? कोई ऑडिशंस हुए थे या डायरेक्टली पिक किया गया था कि आप लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड लग रहे हो या आप हमें इंटरेस्ट है, आप आए हमारे शो को ज्वाइन करें? तो क्या इसका पूरा प्रोसेस क्या था? और आपको वो क्या चीज़ थी जिसने मोटिवेट किया इस शो पर जाने के लिए? ऐसे ही रैंडम जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इस तरह से उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई शो है और उसके लिए हमें कंटेस्टेंट्स चाहिए। तो उन लोगों ने, जितने लोगों को भी हो सका, उन लोगों ने ऑडिशन के लिए भेजा, इंक्लूडिंग मी। अच्छा। वहाँ जाके हमने ऑडिशन रिकॉर्ड करवाए। अब फिर ये सारी सिलेक्शन जो थी वो टर्की की जो मैनेजमेंट है उन्होंने सिलेक्शन की है। ओके। तो यहाँ से किसी को ना तो फेवर मिला है और ना ही किसी ने बहुत कहा कि मुझे करवा दो। जब हम लोगों ने ऑडिशन दिए अराउंड 2 मंथ्स बाद, तो हम लोगों को कॉल आई थी कि हाँ आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं और अब इस तरीके से वीज़ा प्रोसीड हो गए एंड ऑल दैट। मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट की थी टर्की, जो सोच के मैं बहुत खुशी गई, वैसा कुछ हुआ भी नहीं हमें। मैं बस ये कि वो एक विला था और उसमें हमें अपना टाइम स्पेंड करना था। जब हम इंटरव्यू के लिए गई, मैं प्रोड्यूसर साथ से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि तो है ये डेटिंग शो में बहुत अजीब मेरे ये बाद में रिवील किया गया आफ्टर ऑडिशन, जब सिलेक्शन हो गई थी? सिलेक्शन हो गई थी, उसके बाद बताया गया कि फॉर्मेट क्या है एक्चुअल में? हाँ, फॉर्मेट। इनिशियली क्या इन्फॉर्मेशन आई थी आपके पास कि सिर्फ एक शो है, रियलिटी शो है, गेम शो है, डेटिंग शो है, कपल है, मतलब पॉइंट्स मिल गए थे। अच्छा। अब उन्होंने हमें, जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था, कुछ टर्की की मैनेजमेंट थी, कुछ हमारे पाकिस्तान के थे, ट्रांसलेटर्स थे बीच में। उन्होंने कहा कि फर्दर जो भी आपको डिटेल चाहिए आप अपने जो पाकिस्तान टीम है आप उनसे ले सकते हैं। हमारी तरफ से आप लोग सेलेक्ट हुए हैं, अब आप लोग विलिंग हैं आने के लिए, यानी ये भी आप पे है। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मैंने उनसे बहुत डिटेल में 15 मिनट्स की आई थिंक बात हुई थी। यही मैंने बात की, ऐसा तो नहीं कि वो कोई बाय फोर्स कपड़े देंगे पहनने के लिए, क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। उन्होंने कहा अगर देंगे भी और आपने नहीं पहनना तो ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर कुछ होगा इस तरह से कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे बहुत टची हो रहा है, आपका अपना पार्टनर ही, और अगर आप उसको कहें कि नहीं तो फिर नहीं, आपकी मर्जी है। अब बहुत सारे लोग सुबह वाली डांस को लेके बहुत वो करते हैं। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा जो ये क्या है, मीम बन गया इस पे तो। ये क्या बोला गया था कि इस तरह से डेली मॉर्निंग में एंट्रेंस के साथ ही आपको डांस करना है, या आप लोग अपनी मर्जी से किया करते थे? क्या था वो? एनर्जी चाहिए होती थी ना। ओके, एनर्जाइजर। थोड़ा सा वार्म अप होने के लिए। अब जाहिर है लड़कियों में जिसकी, चलो मेरी टारगेट थी, अब मेरा भी दिल नहीं करता था उस तरह से बात करने को या उन लोगों को देखने को। तो अब आके यूं आके मैं बैठ गई हूँ सोफे पे, जो मेरा स्टाइल था। कोई फोदगी हो गई, मैं फोदगी में आई हूँ। ऐसा आई थिंक किसी ने कहा भी था, फातिमा ने कहा था या पता नहीं किसने, कि तुबा को देखो मुझे ऐसे मुझे लगता था मैं किसी की फोदगी में ही रही हूँ सारा टाइम। तो फिर अब मुझे बताए ना मैं डे कैसे स्टार्ट करूँ। तो ये भी उनका बहुत अच्छा एक सोच थी कि डांस हो, थोड़ी सी बॉडी मूव हो, थोड़े हैपनिंग हो, खुशी हो। बिल्कुल, ये भी देखा है कि जब डांस हो रहा होता था तो आप एक साइड पे खड़े रह के ऐसे क्लैप कर रही होती थी। हाँ, अब आप देखिए ना, मैंने 1-2 बार ऐसा देखा है। हाँ, अब आप देखिए, अगर तो कोई कहे कि डांस भी बाय फोर्स करवाया, तो तूबा को क्यों नहीं डांस बाय फोर्स करवाया? तूबा को भी बीच में आके भंगड़ा करना चाहिए था ना। अगेन, कुछ भी बाय फोर्स स्क्रिप्टेड नहीं था, सब आपकी अपनी मर्जी थी। अब आपने खुल डुल के कपड़े भी पहन लिए हैं, खुल डुल के डांस भी कर दिए हैं, अब आप उसे कवर करने के लिए कितना बेचारी मैनेजमेंट को आप करोगे। आई थिंक मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए वहाँ भेजा था ताकि ये जितने भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो गलत साबित हो सकें,
कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था और कुछ भी बाय फोर्स नहीं था। तो मेरी मर्जी समटाइम्स मैं क्लैपिंग करती थी, आहिस्ता आहिस्ता माज ने कहा ऐसे ऐसे करते हैं, एक जैसा कुछ करते हैं, तो ठीक है वो भी किया। फिर समटाइम्स कुछ लड़कियां अगर कहती थी आ जाओ, या मैं खुद चली जाती थी तो थोड़ा सा किया। अच्छा, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आपसे कि एक डांस के ऊपर आपने माज से कहा था कि आज तुमने मेरे साथ डांस नहीं किया, तुम हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करते हो, तो इस पे क्या है? आपने क्या इस तरह कहा था या ये आपने प्लान करके कहा था? ये मेरा कैमरा है एडिटर, ये आपके लिए है, आपने ज़रूर देखना है। अब मैंने वो कहा ना, वो समटाइम्स ऑफ द कैमरा मूड्स कुछ और होते थे। मैंने ये शर्ट पहननी है, लेट्स से माज है, ये कोई भी है, अब वो नहीं मिल रहा है, उसकी उसको मैचिंग नहीं मिल रही, या उसकी हेल्थ इशू कुछ आ रहा है, मूड थोड़ा सा चेंज है। तो हम अगर मेकअप रूम में मिलें तो कहेंगे यार तूबा आज मैंने डांस नहीं करना यार, मेरा आज दिल नहीं है। तो मैंने कहा फ़ाइन, ज़बरदस्ती तो नहीं है, आते साथ तुम सैलून में सोफ़ा पे बैठ जाना, मसला नहीं है। अब माज क्या करते थे कि रोज़ आके वो स्टेटमेंट दे देते थे कि मैंने डांस नहीं करना, आए सीढ़ियों पे यूँ खड़े हो गए या तो मैं भी कहती थी कोई बात नहीं, मुझे तो पता है इसका दिल नहीं है। तो मैं अपना आराम से जो भी हो सकता था मैं भी करती रहती थी। थोड़ी देर में मैं पलट के देखती थी तो मैं कहती थी आखिर क्यों? तो कहते थे या हमजा ने बुलाया ना, फिर वो जो भी लड़कों के नाम लेता था उसने बुलाया, एक बार दो बार, हर रोज़ ही ऐसे होने लग गया। तो फिर मैंने कहा माज हर बार क्यों? तो फिर मेरे साथ नहीं डांस करना, तुम मुझे ये कहो कि तूबा मैंने तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। नहीं तूबा तुम क्यों हर बार ऐसे करती हो? वो आते साथ ही तुम मुझे कुछ स्टेटमेंट देते हो, मैं यहाँ टर्न करती हूँ और माज के स्टेप्स ही कुछ और होते हैं। तो फिर इस वजह से वो ये बात थी, एडिटर ने वो दिखाया नहीं और उस वजह से हमारा थोड़ा सा फिर पूरी एपिसोड में ही क्लैश रहा। माज मुझे बहुत सारी चीज़ों को मनाता भी रहा, बताता भी रहा, बहुत सारे राज भी, लेकिन वो नहीं बताए। आखिर में माज ने ये कह दिया तूबा तुम अपने दुश्मन बना लोगी इस तरह, बाकी सबसे वैसे ही नहीं बनती, ये तुम जाती भी हो। अच्छा, माज को ये बात पता थी कि ये जाती है, वो नहीं आने देते। आयशा वाली एपिसोड में जो कर्टन्स वाली बात हुई उसमें इसने ये बात कही भी एक दो जगह कि वो जाती है, वो बात करती है, लेकिन ये लोग नहीं आने देते। तो उस पे माज ने ये बात जब कही तो बहुत सारे लोगों ने खामोशी का इजहार किया कि वाकई मतलब ये तो आती है, हमारी तरफ से नहीं है। अब वो ना आने देने की वजह ये थी कि गर्ल्स जो थी वो इनसिक्योर थी कि ये हमारे मेल पार्टनर के साथ बैठ के बात करेगी, उन्हें इनसिक्योरिटी थी। मुझे निकाल देते हैं, फातिमा आपके मेल पार्टनर के पास नहीं आ रही क्या? लाइबा नहीं आ रही, बाकी सब तो आ रहे हैं। तो वो जिस दिन से मेरी एंट्री थी, क्योंकि माज इन सब का हॉट फेवरेट था, इन लोगों ने कहा कि भाई माज के साथ मैं एडजस्ट हो जाऊँ, दूसरी ने कहा कि जन्नत से कट के मैं एडजस्ट हो जाऊँ, लेकिन माज ने उन सब में से किसी को भी नहीं किया। और फिर उसने जब मुझे सेलेक्ट किया और थ्रू आउट फिर मेरे लिए वो खड़ा भी रहा, वो चीज़ किसी को एक्सेप्ट नहीं हुई। और मुझे भी याद है कि जो फहद ने आपके लिए शेर लिखा था, जो किसे लिखवाया गया था, वो मेरे ख्याल से माज ने ही उसे कहा था कि यार वो बेचारी अकेली है तो उसके लिए कुछ लिखो। फहद से वैसे बातचीत हो रही है कि वो कहाँ गायब है बेचारा? पता नहीं कहाँ गायब है। अब आप यही देख लेना कि फहद ने अगर मेरे लिए कर्टसी में लिखा या फ्रेंड सपोर्ट में लिखा या मैं अकेली थी इस सपोर्ट में लिखा, उस पर हंगामा मच गया। लाइबा ने बहुत शोर मचाया था, बहुत, और आई थिंक उनके ब्रेकअप का रीजन भी फिर यही बना था। नहीं, ये रीजन नहीं था, फहद को उसमें जीरो इंटरेस्ट था। ओके, रियली? जबकि वो तो फहद का तो रीजन ये आ रहा था कि यार बहुत ही इमेच्योर है, उसने मुझे कुछ लिख के ब्रेकअप, उस पर लिख के हैशटैग ब्रेकअप, मतलब कौन करता है? ठीक है, लेकिन माज ने जब फातिमा के लिए शेर लिखा तो उस पर कोई हंगामा नहीं मचा, क्योंकि आई थिंक तब माज और जन्नत का ब्रेकअप हो चुका था। अगर हो चुका था बात की ये स्टोरी अच्छा, अगर उनका ब्रेकअप हो चुका था ना तो फातिमा और जुनैद का नहीं हुआ था अभी। उस साइड से क्यों खामोशी थी? हर चीज़ वहाँ पे एडजस्टेबल थी सिवाय तूबा के। अब की मैं एपिसोड्स देखती हूँ तो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ कि बात करने के लिए जब दो तीन लोगों के पास कुछ नहीं होता तो बीच में से फजूल में एक औरत उठ के बोल पड़ती है मैं भी बहुत तंग हूँ तूबा से, तूबा ने तरबूज गलत काटा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे तूबा को लाना है और वो और डिस्कस करना पॉइंट, हॉट टॉपिक बनाना है कि यार कुछ नहीं मिल रहा, क्या करें, चलो तूबा पे बात कर लेते हैं।
तो आपको ये लग रहा है आपको नेगेटिवली पोर्ट्रे ज़्यादा किया गया है? हाँ, वो होते कौन है मुझे पोर्ट्रे करने वाले? मैं अब ऑडियंस को ब्लेम कर रही हूँ। ओके। मैं अब देखने वालों को ब्लेम कर रही हूँ, क्योंकि वो तो कंटेस्टेंट थे, वो तो कॉम्पिटिटर थे। अगर वो कुछ कर भी रहे थे ना, तो उनका समझ आता है कि मुझे निकालना था, मैं शायद गेम स्ट्रेटजी है, कैसे निकालना है। गेम स्ट्रेटजी है। हाँ। मैं उनको अब इतना बुरा नहीं कह रही। मैं मुझे कमेंट्स लिखने वाले हैं, मैं उन अंधों को ये बात कहती हूँ, अब नज़र नहीं आ रहा आपको कि एक बंदी को बिठा के 15 बंदे टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद आप लोग नीचे लिख रहे हैं ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तूबा सॉरी कह देती या कर्टन डाल देती। माय डियर, जो पिछली तुमने 25 एपिसोड्स देखी, उनमें नहीं देखा कि तूबा को कितना टारगेट किया गया? फिर आज भी तूबा को बिठा के, तूबा का हौसला ज़र्फ है, मैं उठ जाती हूँ सोफे से, मैं चली जाती, क्या कर लेती ये? सेम एपिसोड में अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, सुबह कर्टन वाली बात पे इतना हंगामा मचा कि एक बंदी को इतने सारे इंग्लिश के वो ट्रॉमाज होने लग गए ना, बहुत सारे उन्हें, मतलब जितनी भी टर्म्स होती हैं मेडिकल की इंग्लिश की, वो सब उन्हें होने लग गई थी। थोड़ी देर बाद जैसे एपिसोड नेक्स्ट आती है, उसमें जन्नत का जुनैद के साथ क्लैश हो जाता है कि तुम कहते हो कि किचन में ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो। आयशा उस टाइम भी अपने पार्टनर की सपोर्ट में बहुत हाइपर हुई, बट बहुत नॉर्मल वे में। कोई शिवरिंग नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, माइग्रेन नहीं, नींद नहीं। इवन दो उस दिन मेरे 6000 फॉलोअर्स आ गए इंस्टाग्राम पे। मैं इतनी हैरान कि अगर कमेंट्स आ भी रहे नेगेटिव कि तू बस सॉरी कह के बात ख़त्म कर सकती थी, तो आई थिंक एक ऐसी आवाम भी है जो देख रही है और वो सपोर्ट कर रही है। मतलब काउंटलेस मुझे डीएम्स आए इस सपोर्ट में कि बहुत अच्छा किया, सॉरी बनता भी नहीं था क्योंकि तुमने कुछ ऐसा किया नहीं। आपकी तरफ एक चीज़ पड़ी है, मैं कह रही हूँ पास कर दो, तो क्या आप मेरा स्टाफ हैं? इसका मतलब ये है ना कि आप किसी भी तरीके से अपने ग्रुप में लाना ही नहीं चाह रहे, जो सो कॉल्ड ग्रुपिंग हुई थी। मैंने एक चीज़ वहाँ पे बहुत गलत की, बहुत गलत की। दो बंदों की आपस में हो रहा है लड़ाई, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी मसला है, या ऑफ कैमरा हुआ है और वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो जो हक पे है, जो राइट पे है, बेशक मैं फातिमा मेरे जितने भी अगेंस्ट थे, मैं उनके हक में गवाही दे देती थी। मैं कहती थी नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा था, तुम सब इसको कर रहे हो, इवन दो इसकी ये गलती नहीं थी, मगर किसी ने इतना अपना ज़र्फ नहीं दिखाया कि वो बोलता कि हाँ यार थैंक यू तुबा, यार तुमने इस तरह उस टाइम सपोर्ट किया। इतने ये लोग अनएथिकल उसमें चले गए हैं। अब अगर मैं नेगेटिव पोर्ट्रे हो रही हूँ तो मैं होती रहूँ, कि मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का कि उस टाइम तो करंट सिचुएशंस में आपको खुद नहीं पता होता ना कि वो बाहर काउच पे बैठ के कौन मेरे लिए क्या बोल रहा है। लेकिन मैं इतनी हैरान हूँ कि किसी एक ने भी कुछ नहीं बोला। मैं फ़ाहद एक दूसरे को बिल्कुल पहले से नहीं जानते थे, लेकिन हम लोगों ने 1-2 शूट साथ किए हुए थे। आप वैसे किसी का जेस्चर देखते हो, आना जाना देखते हो, बैठना देखते हो। जुनैद ने और बतूल ने अटेंशन हटाने के लिए कि माज़ को भाई तूबा हटा दे, माज़ के साथ ना हो, फ़ाहद को बहुत कहा कि यार तुम तूबा की तरफ हो जाओ। फ़ाहद ने बहुत पॉज लिया और कहा तूबा मुझे अच्छी नहीं लगती, आप तूबा के साथ बैठे कब? वो जो 5 मिनट के लिए तूबा ने आपको सेलेक्ट किया था, उसमें आप आए, बैठे और कोई आधे घंटे की कन्वर्जेशन की। 5 मिनट का टाइम था, 2 मिनट में उठ जाते तो समझ आता कि तूबा आपको अच्छी नहीं लगी। आधा घंटा बैठे हैं, रोज़ आप तूबा को कह के चाय बनवा रहे हैं। यार तूबा जो तुम चाय बनाती हो वो कोई यहाँ चाय नहीं बना सकता। और ठीक 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको जुनैद बिठा रहे हैं और कह रहे हैं, तो आप कह रहे हो मुझे तूबा अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके हाथ की चाय बहुत अच्छी है। और आते जाते मैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, सब सही है, ऑल गुड, ठीक, यार अच्छी लग रही हो, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट्स मैं दे रही हूँ, वो मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगती क्योंकि अब कैमरा टाइम स्टार्ट है और यहाँ तूबा के सब अगेंस्ट हैं, तो मैं भी अगेंस्ट ही जाऊँगा। तो ये 8 घंटे का आपका शूट होता था, तो ये इसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या होता था? हम लोग आई गेस मैं तो वहाँ पे क्योंकि बहुत जल्दी सोती थी, आपको बिल्कुल आइडिया है हमें। अच्छा, ये जल्दी सोने से मुझे एक बात याद आई कि अभी ही रीसेंट एपिसोड में माज जो सुबह 6 बजे तक आई गेस जाग रहे थे और उस पे आपने ये कहा था कि प्लान नहीं था आपका? ये आई थिंक जुनैद के साथ प्लान था शायद, राइट? मैंने आपकी स्टोरी में फिर देखा था। नहीं, प्लान नहीं था? नहीं, वो माज को टीज करना प्लान था। हाँ एग्जैक्टली ये चीज़। हाँ, क्या था वो इस तरह से था कि माज को पता था तूबा जागती नहीं है,
मैं जाग नहीं सकती, क्योंकि सारा दिन का मुझे इतना बैकलैश मिला हुआ होता था, मुझे इस कदर का नेगेटिव किया हुआ होता था, या मैं सारा दिन यूँ बैठ के बिल्कुल ख़त्म हुई हुई होती थी। तो मैं माज को बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि माज, अब जो रात के 2 बजे खाने का टाइम है, वो जैसे तैसे भी मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे अब सोना है, मुझे सोना है, क्योंकि सुबह मेरी फिर जलालत का टाइम शुरू होने तो तुम लोग तो एंजॉय करते हो, तुम लोग तो डांस करते हो, तुम लोगों की गॉसिप से हम बातें हैं, गेम्स हैं, लेकिन मेरा कुछ और है तो मुझे सोना है। मास कहता था ठीक है, और कहता था मैं भी इन सालों के साथ नहीं बैठूंगा बहुत हाइपर है माज माज की का जो अपना ही पर्सनैलिटी है ना, style है। अल्लाह की कसम मैं बता रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, अल्लाह की कसम मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बस तुम देखो तूबा, अब से नहीं, अब से ये अब उसको नींद नहीं आती थी। अब वो क्या करता था, ऊपर ट्राई तो बहुत करता था सोने की। अब फोन्स भी नहीं होते ना कि आप स्क्रोलिंग कर लें कुछ भी। अच्छा, फोन्स ले लिए थे आप लोग? फ़ोन्स ले लेते थे, मिलता था फ़ोन सुबह के टाइम जब आप उठते हैं तब आपको 1 घंटे के लिए फ़ोन दे दिया, 1.5 घंटे के लिए, तो रात को तो नहीं मिलता था, और शाम में फर्स्ट ब्रेक पे आपको मिलता था, वो 1 घंटे का आपके पास टाइम होता था, तो उसमें क्या ही फ़ोन यूज़ करेंगे। तो मास क्या करता था, कभी करवट इधर, जो मुझे उसने बताया हमेशा, और मैंने फिर नीचे आ जाता हूँ, अपना गिटार लेता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ, तो सो कॉल्ड तो उनके जो इतने फैंस थे उस घर में ना वो सब उनके आसपास बैठ जाते थे और मिनी कॉन्सर्ट चल रहा होता था। तो मैंने कहा मास, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा नीचे मिनी कॉन्सर्ट चल रहा होता है, तो मैं भी आके बैठ जाया करूँ, एटलीस्ट दिन की कोई तो मेरे पास एक अच्छी मेमोरी हो, मैं भी खुल के हंस लूँ। आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की होगी, मैं जब बात कर रही हूँ मैं यूं यूं करके बात कर रही हूँ, बहुत ब्लिंक कर रही हूँ, एक बार मैंने नोटिस किया था, 1-2 बार। हाँ ऐसे कर रही हूँ, सांस मेरा वो हो रहा है, क्योंकि मैंने बात ही इतनी नहीं की, मैंने आई कांटेक्ट नहीं मेरा हो पा रहा था, जिससे बात हो रहा है वो मुझे इतने बुरे तरीके से पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करके समझा रहा है कि वो आंखों में इतने आंसू हैं कि वो नॉर्मल में बात ही नहीं कर पा रही हूँ। एक मर्तबा फातिमा ने आपको टारगेट करके कहा था और आपको समझा रही थी वो कि तूबा इस तरह नहीं, आपको सबसे बात करनी चाहिए। मुझे वो चीज़ पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, और मैंने अपने रिव्यू में भी ये कहा था कि फातिमा क्यों आपको समझा रही है, यू आर एन एडल्ट, आपको पता है कब बोलना है कब नहीं बोलना है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो वो ये चीज़ आप बताएंगे, जब फातिमा आपको ये सब कह रही थी तो उस वक्त आपको क्या फील हो रहा था? मैं कह रही थी मुँह बंद करो, ओवर एक्टिंग मत करो तो मैं, आप मेरे एक्सप्रेशंस देखा लेकिन करें आपने ना। कभी भी फातिमा के साथ बुरे अल्फाजों में बात नहीं की, या फिर उसको कुछ कमबैक, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं दिया, तो इसका क्या रीज़न है? आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी काम और सॉफ्ट पर्सनैलिटी रही है पूरे शो में। क्योंकि मैं ना हम लोग तो ऑफ कैमरा भी देख रहे होते थे ना, उन्होंने मुझे टारगेट किया हुआ था ऑन स्क्रीन, यहाँ आके सबको मेरे अगेंस्ट करना, मैं सब ऑब्ज़र्व कर रही होती थी। मैं मास को जब भी कहती थी, आई थिंक वो उस टाइम एडिटर का बहुत ख़ास मुझ पे होता था कि हर वक्त उसको फीड कर रही है, री मास मास, ये हो गया, मास हो गया। उन्हें ये नहीं पता कि ऑफ द कैमरा फातिमा ने किया क्या है। अगर मैं अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ वॉशरूम जाने के लिए, तो बिला वजह वो जाके वॉशरूम लॉक करके बैठ गई हैं, बिला वजह। अब मुझे तो इस बात का नहीं पता कि वो वाकई बिला वजह है या वो वाकई उन्हें जाना था। वो अल्लाह ताला ने इतना हेल्प किया हुआ है ना मुझे, इतना हेल्प किया हुआ है कि वो वहाँ से जब भी निकलती थी आधे घंटे बाद, जैसे भी वो निकलती थी, तो वो आके अपनी जिस भी फ्रेंड के कान में विस्परिंग कर रही होती थी, वो मुझ तक आवाज़ आ जाती थी, वो मैं सुन लेती थी। एक बार इसी तरह से उरूज बहुत बोल रही थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी, मैं तो इससे बहुत तंग हूँ, मेरा बस चले तो मैं ये कर दूँ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ऐसा नहीं होता, मैं भी कोई 5 साल की 4 साल की बच्ची नहीं हूँ कि बेड पे लेटते साथ सो गई। अब वो ठीक है कि मुझे सोना है, मैं बेड पे जाके इसलिए भी लेट जाती थी कि मुझे बात नहीं करनी, या कोई बात नहीं करता तो मैं क्या करूँ, मुझे फिर लेटना ही है, सोना ही है, तो मैं जाके लेटी हूँ। ये लोग जो रात 2-3 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉट टॉपिक तूबा डिस्कस किए, आई स्वेयर, उसी बेडरूम में, सेम बेडरूम, एक ही बेडरूम, उन्हें लग रहा है कि आप सो गई हैं, उन्हें लग रहा है मैं सो रही हूँ, और मेरे ये आंसू जा रहे थे, और मैंने एक एक लफ्ज़ उन लोगों का सुना, जिस स्पीड से ये लोग लगी हुई थी, आयशा, बतूल, उरूज, जन्नत, फातिमा, सब लगी हुई थी।
तो वो मेरी सब्र की इंतहा थी। फिर अब सुबह वो बैठ के इतने नाइसली वे में मुझे कहेंगे, देखो तुबा मिक्सअप हुआ करो ना, बात किया करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि तुम बात करो, तुम बोलती बहुत अच्छा हो, तुम्हारी बातों में एक बहुत पावर होती है, इन्फ्लुएंस होती है तुम्हारी बात में। मैं बताऊँ तुमने रात को क्या क्या मेरे बारे में कहा है? अब उसका गवाह कोई नहीं है, उसके गवाह भी उनकी फ्रेंड्स हैं और ख़ुद वो लीडर हैं। तो वो मुझे पता है अब जो आएगा ना मुझ पे, तो वो फिर माज अकेला, एक मैं टारगेटेड और एक माज उन सब से मुझे डिफेंड करने वाला। तो वो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैं माज के पीस के लिए माज को अब कितना वो करे, तो फिर मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता था। अच्छा, शुरू में जो माज के साथ आपकी एक कपल आपका बना, तो माज ने कहा था कि मैंने इसको एज अ बैट लिया था पहले, लेकिन वो बैट कैसे कन्वर्ट हो गया एक लाजवाल इश्क में, उसकी ज़रा कहानी बताएं। बहुत बहुत मारूंगी माज में। ये जो तुम कहानियाँ कर रहे हो ना, ये अब मैंने सुनी है। अच्छा नहीं, ये मुझे वहाँ पे भी पता चल गया था, बल्कि माज ने ना 2-3 स्टेटमेंट्स चेंज किए। ओके। हाँ, पहले माज को लगा था माज ने मुझे कहीं देखा हुआ है, तो माज को लगा कि यार यही। फिर माज ने कहा कि जब घर में ये इंटर हो रही थी तो मैंने कहा यही। फिर माज ने कहा कि जब जन्नत के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते थे और तूबा से जब बात होती थी तो मैं कहता था यार ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो मैंने कहा यही। फिर जब बात बहुत आगे तक चली गई, हम दोनों पेयर अप हो गए सब कुछ, तो उसने कहा ये तो बेट से मैंने बेट थी मेरी इन पे कि ये तो। फिर मैंने बेट के साथ जब मेरी इसके साथ होने लग गई बातचीत, तो मैंने कहा नहीं फाइनल है। जबकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा चल रहा था, ठीक है मास को पसंद होगा ऐसा कि उसका जो पार्टनर है रियल लाइफ में भी या गेम शो में भी, कि वो काम हो इस तरह से। उसने हाइट की भी बात की थी। उसने हाइट की भी बात की थी। मेरे अकॉर्डिंग ये सब होता था कि जब मैं बात कर रही हूँ ना मास से, तो मास ने एक तो यूं करके सुनना है। मतलब उसको फिर राइट लेफ्ट का कुछ नहीं है, इतनी अटेंशन मिलेगी तो लड़की ऑटोमेटिकली, ठीक है अब सब बात कर रहे हैं, सब खेल रहे हैं, ये सबका कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, तूबा यूं करके बैठी हुई है तो माज ने आना है, यूं करना है, चलो तूबा इन्वॉल्व कर रहा है। तो मैं माज के ये वाले जेस्चर्स देख रही थी, जिनको मैंने सेलेक्ट किया था उनके जेस्चर्स बिल्कुल अलग थे और बहुत लाउड थे। और वो जब लाइबा से उनकी लड़ाई चल रही थी तो मैंने देखा वो तो बिल्कुल यूं करके बैठ ही गए हैं। आप इतने ईगो में नहीं आ सकते जब आप रिलेशन में। कुछ अगर लाइबा एफर्ट कर रही है या उसने लिख ही दिया हैशटैग, तो आप थोड़ा सा फॉरगेट करें ना। कुछ आप चाहते भी शायद यही थे कि चलो लाइबा यही मैं चाहता था, इसने कह दिया तो चलो जान छुटी मेरी, जान छुटी। तो मैंने इस तरह फाहद को भी देख लिया, मैंने कुछ जुनैद की इनिशियली बहुत हाई टोन में उनका, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं था। दो के माज भी सेम ही पैनल पे थे, वो भी उसी तरह से ही लड़ाई कर रहे थे, एग्रेसिव कर रहे थे। लेकिन मैंने ये देखा विद इन फ्यू मिनट्स या एकदम कुछ टाइम बाद माज काम भी हो जाता है और जिसके अगेंस्ट था उसी को जाके पूछ रहा होता है चलना छोड़ना बस करना, पानी पी आना भाई है ना। जैसे हमजा गुल के साथ एक फाइट थी उनकी और वो इतने घुल मिल गए उनके साथ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, और इवन आपने भी ये चीज बात की थी कि माज अभी तो तुम लड़ रहे थे इसके साथ, अब तुम दोस्तियाँ कर रहे हो, तो ये क्या है। अगर उन दो की होती ना तो भी बात और थी। एक्चुअली उसने टारगेट मुझे किया था और ये भी प्री प्लान ही था, क्योंकि जिस तरह से जन्नत कहती है ना, आशिर वो जो नया मीर आया है उसके पास तुम जाना और पॉइंट ऑफ व्यू लेना कि ये वो। सिमिलरली क्योंकि फातिमा की अटेंशन जब तक मास पे थी या नहीं भी थी, अब उनको हमजा गुल मिल तो गए थे लेकिन एक्सेप्ट स्टिल तूबा मास के साथ नहीं हो रही। क्यों? लेकिन फातिमा ने तो ये बताया था कि मास सिर्फ फातिमा का बेस्ट फ्रेंड है, वो सिर्फ उसको एज अ फ्रेंड कंसिडर करती है। फिर आई डोंट नो फातिमा को आपसे क्या इशू है, फातिमा को क्यों माज और तूबा के रिलेशन को ब्रेक करना है। जुनैद को चूज किया था ना आते के साथ ही तूबा ने, हाँ, बस ये रीजन है, वो इस चीज को लेकर ही उनका मायमैन था ना वो। उनका मायमैन भी था, प्लस वो कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अच्छा, यू थिंक कि फातिमा को मास के लिए फीलिंग्स थी? बिल्कुल थी और वो चाहती भी थी, और अगर ना चाहती होती तो बेस्ट फ्रेंड आपका उस टाइम पे फाहद भी था, बेस्ट फ्रेंड आशिर भी था जब अपने मास को अपने साथ आउटिंग के लिए चूज़ किया।
यस। और माज ने बहुत वहाँ जाके शो करवाया कि तूबा ने वो पोनी वो बैंड दिया है, वो दिखे, वो नज़र आए और सब कुछ हो। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे पता था कि ये क्या चल रहा है। अब कैमरामैन एक एक साउंड एक एक चीज़ तो नहीं बताएगा। जब फातिमा ने विन किया, फातिमा मेरे पास से जा रही थी तो वो जन्नत को कहती भी जा रही थी कि मैंने तो चूज़ किया हुआ है, मुझे पता है मैंने किसको चूज़ करना है। वो गुजरी हैं और मैंने माज को कहा माज इट्स यू। माज ने कहा नहीं नहीं यार, अब उन्हें पता है कि तुम हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब क्यों नॉनसेंस, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा वेट एंड वॉच, वो हो गया। अब माज लड़कियों के रूम में तो नहीं होता। जब भी बात हो रही होती थी, अपना कोई सामान लेने कुछ आ रही है कुछ भी, तो वो पॉइंट क्या होता था, जिसे टॉन्ट जिसे कहते हैं, वो है ना मेरा बेस्टी, उसे पता है कि अब किसको कैसे स्विच करना है। अच्छा। अब मैं जाके, अब यही तो बात है, ऑडियंस को ये नहीं पता जो तूबा हर वक्त यूं थी, वो कैसे, उसके पीछे रीज़न था, उसके पीछे रीज़न है। मुझे हर वक्त बातें सुनाई जा रही हैं ऊपर रूम में, मेकअप रूम में या कुछ भी। अब जन्नत अगर फॉर एग्जांपल यूँ बैठी हुई हैं और मास का एक गाना बहुत फेमस है जो घर में भी बहुत फेमस था और बात अभी भी माशाल्लाह बहुत चल रहा है, तो वो उसके लिरिक्स जैसे वो कहने क्या बताऊँ, अब वो हर ज़बान पे ये लफ्ज़ था। सेकेंड लाइन थर्ड लाइन किसी को नहीं आती, लेकिन वो फर्स्ट लाइन आती है। मास से इतना गाया हुआ है ना वो। तो जन्नत की वो गाना गा रही थी अनकॉन्शियसली, वो भी गा रही होंगी, मैं सामने ही बैठी हुई हूँ, तो मैं और कोई गाना नहीं मिलता। चलो गा लो, कोई बात नहीं, इतनी ऑब्सेशन है, मुझे तो परवाह नहीं है। इतने में मास आ रहे हैं सामने सीढ़ियों से और मैंने देख लिया है, इतने में मास भी वही गाना गाता हुआ क्योंकि उस घर में गाने ही एक चलता था, क्योंकि गाता ही मास था, वो सबकी ज़बान पे वो हो जाता है समटाइम्स, एक ने गाया दूसरे वो चल पड़ता है। तो जन्नत फ़ौरन आयशा इजाज़ जो थी, देखा देखा मैं तुझे क्या कह रही हूँ, जो मैं गा रही हूँ वो ये गा रहे हैं। बेटा तू समझी तू नहीं समझी, अगर वो समझी वो नहीं समझी, तू सामने वाली को तो समझ, सामने कौन बैठी हुई है। अब वो तो आप उसके पार्टनर के सामने ही कह रहे हो। अब वो टीज़ करने के लिए कोई मौका तो तुम जाने नहीं देते। अल्लाह ताला ने और मेरी ज़बान और दिमाग और दिल पे भी सब्र के वो वाली स्टैम्प्स लगाई हुई थी कि मैंने किसी चीज़ को भी वो किया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप कहते रहे। ये घर के अंदर सबने जो ये भाई बहन बनाए हुए हैं, तो ये क्या मुंह बोले भाई बहन है या बस कहने को भाई बहन है? जैसे जन्नत ने मीर हमजा है, को बनाया उन्होंने हुआ है, आते ही जन्नत को बहन बना लिया। और जन्नत फिर भी जानना चाह रही है कि बताओ उसके दिल में मेरे लिए क्या है। एग्जैक्टली, भाई का प्यार ही होगा और क्या होगा भाई। हाँ, जब भाई बनाया है तो भाई वाला प्यार होगा, फिर आपको क्यों क्यूरियोसिटी है। अच्छा, उस टाइम तो मुझे स्टोरी का नहीं पता था कि इतना डिटेल में चल रहा है। अभी 40 एपिसोड जब देखा तो पता चला कि उन्होंने मीर हमजा ने जन्नत को वोट आउट भी किया है। आपकी तो वो बहन है, आपको तो कर्टेसी में बचाना चाहिए। रीजन क्या दिया था पता है? हाँ, कि आशिर जा रहे आशिर जा रहा तो बेचारी क्या करेगी, जन्नत को भी जाना चाहिए। तो कुछ भी ऐसा नहीं था, क्या बहन भाई, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। ये बताएं कि सब लोग घर में ये बात करते हैं कि जब से माज आपके साथ है तब से माज की पर्सनैलिटी में चेंज आया है, इस पे आप क्या कहेंगी? माज खुद इस चीज़ को लेके बहुत खुश होता था कि मैं ऐसा हूँ नहीं, इतना भी एग्रेसिव नहीं हूँ जितना मैं हो जाता हूँ, क्योंकि चीज़ें हो इस कदर की गलत रही होती हैं। बार बार मेरे पार्टनर को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं कितना सहूँगा और वो कितना ही सहेगी। हम जैसे ही थोड़ा सा खुश होते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, तो एक चीज़ बीच में आ जाती है जिससे फिर तुबाही हो जाती है। मैं पलट के जवाब नहीं देती, मैं उस तरह से लड़ नहीं पाती, तो फिर मास कितना ही मेरे लिए बोले और ये हो। तो अब ये पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है चेंज, ये आपको बताना है। 2-3 चीज़ें माइंड में क्लिक हुई हैं, लेकिन चले। मास के अकॉर्डिंग पॉजिटिव था, हम सब के लिए पॉजिटिव था। जब हम सुबह टीम जब आती थी हमसे मीटिंग करने के लिए, तो इवन दो जो वहाँ पे थी उन्होंने भी इस चीज़ को पॉजिटिव ही कहा। उन्होंने कहा कि मास सुबह के आने से आप बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स हो गए हैं, एक आपकी नेचर हो गई है, और ये एक अच्छे पार्टनर की निशानी है कि वो अपने पार्टनर को काम कर देता है। तो इन सब ने बहुत पॉजिटिव लिया। जब उन्होंने देखा कि भाई हम तो जितना इन्हें वो करने की कोशिश करते हैं, इनकी तारीफ़ या इनके लिए अच्छा आ जाता है, तो उन लोगों ने फिर मास को ये कहना शुरू किया, तू तो बड़ा दबंग है कराची में, तेरी पर्सनैलिटी, तो क्या इसके पैरों में बैठा रहता है,
तू क्या ये तू क्या वो, तो फिर मास को भी फील होता था पता नहीं मुझे क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने अपने लिए डे 1 से लास्ट डे तक अपने सामने, जिस तरह मैं आप आमने सामने हैं, मैंने मास की पर्सनैलिटी में इतना सा भी चेंज नहीं देखा। ऑफ द कैमरा मैं अगर खाना नहीं खा रही या कोई खाने वाली चीज़ मिस हो गई है और सबने वो खाई है और मैं तो फ़ौरन कट के बाद भागने की करती थी ना कि अब मुझे इनकी शक्लें नहीं देखनी। आप लोग देखिए मेरे पास कोई पिक्चर्स नहीं है, सब अपनी पिक्चर्स लगा रहे होते हैं, मेरे पास मेरी पिक्चर्स नहीं है। मेरे कितने कीमती इतने प्रेशियस मोमेंट्स मेरे इन लोगों की वजह से ज़ाया हुए हैं। अभी एक मैंने रील अपलोड की थी, उसमें सब डांस कर रहे हैं, हमजा गुल की वो वीडियो है, हमजा गुल ने की, तो माज उसमें मुझे खींच के ला रहे हैं। अब मेरा बनता नहीं है ना उस रील में आना, उस तरह से डांस करना, उस तरह एक्साइटमेंट शो करना, क्योंकि वो सब लोग मेरे नहीं हैं। फ़ोन उनका, गाना उनका, एक्साइटमेंट इन्जॉयमेंट उनकी, तुम उनके दोस्त, लेकिन वो फिर भी मुझे लाता है कि तुम आओ। अपने पार्टनर के लिए आई मैं थोड़ा बहुत, फिर मैंने भी मोमेंट्स किए ये वो, और मैं निकल गई, मास फिर मुझे खींच के ला रहे हैं। तो अब उसमें कमेंट्स क्या आ रहे हैं, ये तो बड़ी इंट्रोवर्ट बनती थी, ये तो फेक है, ऑफ कैमरा तो ये बड़ी इंजॉय कर रही है। कुछ भी ऐसा नहीं था, बस मास कहता था हंसती रहा करो। वो जो मैं अपने आप को अब कैमरा में देख रही हूँ ना 40 इयर्स की एक लेडी के रूप में, या वो यूं लटका हुआ मुँह या अजीब सा, तो वो चीज़ मास ने बहुत पहले देख ली थी मुझ में, तो उसने कहा था नहीं करो ऐसे। तो वो मैं कब तक और कितने दिन तक ना करती। इस तरह से भी हुआ कि आप पता नहीं कोई एक गाना है वो कि आज ये कल वो, कुछ इस तरह का कोई गाना था, और वो गाना मुझे जहन में नहीं आता। जन्नत अक्सर वो गाना गाती थी आपके लिए, हाँ, कि भाई कब तक मास के साथ रह लेंगी। पहले तो मैं थी, अब ये आ गई हैं, कोई और आएगी तो फिर स्विच हो जाएगी। हमजा गुल ने भी क्योंकि ये बात कह दी थी, जबकि ये झूठ है, ऐसा था नहीं। तो मैं चुप करके सुनती रही। एक दिन जन्नत बैठी हुई और वो कहते हैं ना शेमलेस होके बंदा अपने टिका के जो आपको हेट करता है आप उसके साथ जाके बैठ जाएं। मैं जाके जन्नत के साथ बैठ गई। मैंने कहा शायद हमारी कोई बात हो जाए, शायद जन्नत को कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं वो शेयर कर पाए कि अभी कोई भी नहीं है मुझसे कह पाएगी। तो जन्नत लिटरली ऐसे बैठे में ऐसे हो गई, मैं आके बैठी, नॉर्मल से वो यूं हुई, और वो आई थिंक शराज या हमजा अब्बासी से बात कर रही हूँ, कह रही कि टॉपिक एकदम चेंज कर रही हूँ, कह रही है तुम्हें नहीं पता लड़कों का होता है इस तरह से कि आने वाली के साथ चस्के ले लिए, अब दूसरी आई, अब उसके साथ चस्के। और मैं कहती हूँ कि अब वो पता नहीं शर्म की इंतहा थी, और क्या ही मैं उसको बोलूँ। इवन दो माज ने एंड डेज थे हमारे, बिल्कुल लास्ट डेज थे ना, ऑफ कैमरा बात की या ऑन कैमरा, उसने कहा क्या है ये तूबा, क्या ये पागल है ये तूबा, इससे तो मुझे बहन भाइयों वाली फीलिंग्स आने लगी है ना, ये हाथ पकड़ती है ना, मतलब ये इतना मुझसे रिजर्व रहती है। तो मैंने कहा अभी माज में तुम्हें क्या कहूँ कि जो भी यहाँ पे करते हैं ना, जो भी हो रहा होता है, सबसे पहले #फेक का टैग मिल जाता है कि अब तो एलिमिनेशंस की तरफ आ रहे हैं, अभी दोनों साथ बैठने लग गए हैं, कल लड़ रहे थे आज लड़ नहीं रहे, ये फेक है। ये फेक नहीं है, ये रियल है। आप ये देखिए, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बहन भाई हो, सेम नेचर सेम बिहेव, उस पर आप इमोशंस के साथ नहीं अपना दिन स्पेंड करते। ऐसा ही आप पिकनिक पे जाने के लिए बहुत हैप्पी हैं, पिकनिक पे जाते हैं बस में बैठते हुए आपकी लड़ाई होगी आप जैसे स्पॉट पे पहुंचे आप फिर एक हो गए। ऐसा ही होता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, आप फैमिली में कोई भी आप रिलेशन ले लें, आप हमेशा विद द सेम इमोशंस नहीं रह सकते 24/7। आपकी लड़ाई होगी और ये नेचुरल है, ऐसे ही है। और माज इतना, मुझे ऐसा लगता है जो भी था, अगर मेरे ख़िलाफ़ भी इसको लोग बिठा के बोलते थे, बतूल ने बहुत काउंसलिंग की माज को लेके कि माज देखो तूबा ये करती है, माज देखो वो करती है, तूबा ने ये किया, तूबा ने वो किया, तूबा ने ऐसे किया वैसे किया। इवन तो माज ने एक बार ऐसे कहा कि तूबा तुम डांस करी थी, मैंने 2-3 बार तुम्हें खींचा कि तुम आओ तुम नहीं आई, और नहीं खींचा था माज नहीं ने, खींचा हमने था देखा था, फिर से रिपीट हमने करके जाके देखा था रिपीट हमने। करके देखा था, माज ने नहीं खींचा था। तो टीम इस कदर की अलर्ट थी, जैसे वो म्यूजिकल चेयर पे भी उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स वो मैं बैठ गई थी, लेकिन अब हर हक में मेरे फैसला होता तो और मेरी शामत थी। उन्होंने कहा हम दोबारा खेलेंगे। तो फिर इस तरह से, तो आशिर ने थोड़ी देर बाद जब बोली ये बात कि
देखो फातिमा ने मुझे इतना पढ़ाया, फातिमा ने कहा ऐसे करो वैसे करो, मैंने वैसे ही वैसे किया और अब जाके ये जन्नत के साथ माज के साथ बैठ की है, माज और तूबा के साथ। तो गेम से पहले भी मुझे हराने के लिए, मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए प्लानिंग हो रही होती थी। वो माज उस टाइम नहीं होता था वहाँ पे जिस टाइम ये सब कुछ हो। ज़ाहिर है माज के सामने क्यों करेंगे, पकड़े जाएंगे। तो माज की नज़र में ये सब लोग बहुत अच्छे थे। कुछ कुकिंग हो रही होती थी, माज कुछ खा रहा होता था या कुछ भी, तो माज ऐसे जाके ना बतूल को खिला देता था, अपने हाथ से खिला देता था, उरूज को खिला देता था, फातिमा को या किसी को भी। तो मैं बहुत हैरान होती थी, या मेरा बनता है कि मैं कह दूँ कि माज देखो वो लोग तो मेरे साथ इस तरह करते हैं, तुम नाइसली रहो, तुम टीम की तरह उनके साथ रहो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। मुझे बुरा ना लगता अगर वो थोड़ा सा भी मेरे साथ ऐसा नॉर्मल रहते। तो माज यार तू इतना नेगेटिव ना हुआ करो। तो फिर मैं समझ गई कि माज को भी अब शायद थोड़ा मुझसे प्रॉब्लम होने लग गया है कि हर चीज़ ही कंप्लेन है। आपको नहीं लगता कि आपके पार्टनर को वो साथ बिठाना पसंद नहीं कर रहे और आप उन्हें खिला रहे हैं, तो आपके पार्टनर को थोड़ी तो कंप्लेन होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी, थोड़ी ऐसा नहीं ही पूरी, है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन होनी चाहिए। और होनी मेरा भी ख्याल से चाहिए। कि ये बनता है, अगर कोई आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है नहीं ना, कर रहा। तो मुझे नहीं लगता फिर सामने से आपके दिल में उनके लिए जगह होनी चाहिए। हाँ, इस एलिमिनेशन पे मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, तूबा को वोट आउट करेंगे, तूबा को वोट आउट करेंगे। बिला वजह एक जन्नत ना करती तो किसी ने भी नहीं करना था। माज का इतना होल्ड था कि माज के पार्टनर तक आने से पहले 100 बार सोचते। किसी ने मेरा नाम एलिमिनेशन में लेना ही नहीं था। माज एक एक के पास जाके एलिमिनेशन की बात करना, ये वो। मैं कहती थी नहीं करो, उन्हें समझ आती है कि तुम वीक हो, कि तुम्हारी पार्टनर को निकाल देंगे। ये माज अब बार बार पैरों में आता है, यार तुम बताओ, यार तुम बताओ। माज तुम जो हो, तुमने अपना एक जो वो होता है ना अपना बताना, वो तुम बता चुके हो। तुम्हारी पार्टनर चाहे अब लाख बुरी बर्तन वो सॉरी तरबूज गलत काट देती है, प्याज गलत काट देती है, लेकिन उस पर आ कोई नहीं सकता। तो बाकी मैं चाहती, मैं सच बता रही हूँ, या कोई और लड़की होती जिसका इतना स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, वो तो ऐसा उद्यम बचा के रखती ना, किसे पता है कि भाई माज है, मैं तो कुछ भी गलत कर लूँ, तोड़ दूँ, गिरा दूँ, माज देख बैक पे है लेगा। आपकी। और ये उसकी ये था कि चाहे मुझे लेके प्रॉब्लम ऑफ स्क्रीन भी हुए हों, मेकअप में बहुत इश्यूज आते थे, ये लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाती थी, और सबके आपने देखे होंगे बहुत मलिका एलिज़ाबेथ वाले हेयर स्टाइल्स हैं, और बहुत हॉलीवुड इन लोगों ने हेयर स्टाइलिंग की है, और मेरा यूँ एक पिन होगी और यूँ एक पिन होगी, यहाँ पे सारे बाल यूँ निकले होंगे, अगर आपने नोटिस किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से बाल खड़े हुए हैं। अब आप लोग जब वो इतने हैवी फैंसी हेयर स्टाइल्स हैं, उसमें तो टाइम लगेगा। अच्छा, ये हेयर स्टाइल्स आप लोग अपनी मर्जी से उन्हें कहते थे या वो खुद बनाते थे? हाँ, मैंने आपको बताया हर चीज़ हम पे थी। अगर मैंने नहीं बनाना तो मुझे किसी ने ये नहीं कहा है गो डाउनस्टेयर एंड हेयर डू योर हेयर, नथिंग, कुछ भी ऐसा इवन नहीं। ड्रेसेस वगैरह सब कुछ अपने थे, सब कुछ अपनी मर्जी के थे। तो वहाँ पे जब माज ने एक बार बहुत नाइसली वे में बड़ा, मैंने उसकी वो आज भी मुझे उसका स्टाइल याद है, उसने बड़ा, तूबा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, माइंड तो नहीं करोगी, बहुत फ्रेंडली मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम सबसे पहले सपोर्टती हो, सबसे लेट रेडी होती हो, तुम सबसे पहले जो है वो अपनी ड्रेस अरेंज करके रखती हो, सब मीटिंग में बैठ जाते हैं, तुम नहीं होती, ऐसा क्यों ना? मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले उठ गई हूँ, मेकअप रूम में भी मैं सबसे पहले चली जाऊँ, मेकअप आर्टिस्ट भी सबसे पहले मेरा स्टार्ट कर ले, और मैं तैयार होके सबसे पहले यूं करके जो बुद्ध बन के बैठती हूँ वो बैठ जाऊँ। लेकिन वो मेरा प्लान मुझ तक ही रह जाता है। वो होता इस तरह से कि अगर मैं फर्स्ट पे आके बैठ गई हूँ तो मेकअप आर्टिस्ट आएंगे तो वो इतना उनको टीसी स्टार्ट कर देंगी, इतनी उनकी बटरिंग सब स्टार्ट कर देंगी, जानू, क्यूटी पाई, स्वीटी, लवी डवी, बेबी, हग करना, कि वो उन्हें खींच के अपनी तरफ ले जाती हैं। और वो जो फिर उनके वो जो फैंसी हेयर स्टाइल्स बनते हैं या कुछ भी है, तो वहाँ इतना टाइम लग जाता है कि वो मुझ तक बारी नहीं आती। तो पर पर्सन कितने, एक हर पर्सन पे एक आर्टिस्ट नहीं होता?
नहीं, एक ही मेकअप आर्टिस्ट और 2 हेयर स्टाइलिस्ट थे, और वो फिर इन लोगों को पसंद भी नहीं आते थे। वो जो बनाते अच्छा, थे फिर वो ये change खुलवाते भी भी करवाते थे, थे। वो खुलना भी है इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता बहुत होगा। ज़्यादा। और 1-2 बार अगर मेरा कुछ उन लोगों ने कर्ल करने की कोशिश किया या वेव करने की कोशिश की है तो वो बीच में रह जाते थे। वो अगर पूरा वेव बना भी है, अब उसको सेट करना है, वो फ्रीज़ी हेयर सेट करना है या कुछ उसको वॉल्यूम करना है, वो नहीं हो पाता था। तो वो मैं एज इट इज़ आ गई। अब वो अगेन कंप्लेन मास तक चली गई। फिर एक बार तोबा बेचारी बन गई ना कि मास देखो ये हुआ। तो मास ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। वो मास ने मुझे नहीं पता कैसे, मगर अपनी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी ओके। कि क्या ये वाकई ऐसा है। तो सुबह उठ के मैं फ्रेशन अप होके सारा कुछ मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया, मास का ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। रोज़ाना सुबह मम्मा को एक वीडियो कॉल होती थी, वो भी मैंने कर ली। अब क्या बचा, अब तो रेडी होना बचा है। तो फिर वही तो मास ने दो तीन बार इस चीज़ को देखा। फिर एक दिन दबंग एंट्री होती है मास की मेकअप रूम में। मास ने कहा वो आई थी और वो ही करवाएगी। इसने चलते हुए सबके स्ट्रेटनर, रॉड, कर्ल आयरन जो था रुकवा दी। इसने कहा ये आई है, यही करवाएगी। और ये कुछ ऐसा नहीं था कि भाई मास बहुत इमोशनली अटैच हुआ है या मास को बहुत कोई इश्क चढ़ गया है, तूबा ही तूबा नज़र आती है। नहीं, अगर आप लोगों ने देखा हो किसी के साथ भी कहीं गलत हो रहा है, मास वहाँ होता है, पॉइंट देता है अपना, वो वहाँ जो एग्जैक्टली पॉइंट देता है, जिसका फेवर करना हो करता है। या अगर जन्नत और लाइबा की लास्ट हुई तो बीच में आके उसने कहा अपनी शक्ल देखी, उसने कहा ए, उसने वहाँ से शटअप कर दी थी। तो इस तरह से मास आया और मास ने कहा नहीं, जब वो आई है वो इतनी देर से बैठी हुई है और वो यूं करके यहाँ पे भी बैठी हुई है, जब इसकी टर्न है तो आप इसकी ही करेंगे बाल। तो फिर वो यही हुआ कि उन्होंने फिर मेरे ही हेयर स्टाइल किया। फिर अभी जो लास्ट हमारा फाइनल हुआ है, अभी जो हमारा लास्ट, जिसमें अगेन जुनैद ने दोनों कंटेस्टेंट्स को बचा लिया था, उसमें भी आप देखें सब बहुत फैंसी रेडी हुई हैं और मेरा वो यही है। तो इसमें तो फिर बहुत ही लाउड लड़ाई होगी ना कि मैं आके बैठी हूँ, मैंने रेफरेंस पिक्चर भी दिखा दी है, टर्न मेरी है, 1 घंटे से मैं बैठी हूँ। दो उसमें फ़ातिमा ने भी सपोर्ट किया मुझे मेकअप रूम में कि तूबा बहुत देर से आके बैठी हुई है और आप इसका हेयर क्यों नहीं कर रहे। तो वो फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली इसने कहा मेरा कर दो, तो उसने कहा क्यों उसने कहा मेरा कर दो। वहाँ फिर मैं बहुत लाउड हो गई थी, बहुत लाउड हुई। मैंने कहा कि अब मैं इनसे करवा लूँ बाल या मेकअप, तो फिर फिर मैं कभी भी नहीं अब इनसे करवाऊँगी। तो मेकअप वाली तो फ़ौरन बहुत नाइस थी मावी, और वो आई, उसने मुझे बहुत हक किया, बहुत पर्सनल अपनी चीज़ें शेयर कर लेती थी मुझसे, मैं पर्सनल शेयर कर लेती थी, तो बहुत मुझे कंसोल करने आती थी। मैंने देखा आज तुम्हारे साथ ये हुआ, माय बेबी, ये वो। उसने कहा कि कुछ भी हो तूबा, अब तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं होगी, तो तुम मेकअप के लिए कुछ मत कहो ना। मैंने कहा ठीक है। हेयर के लिए फिर मैं थोड़ा वेट करती रही, फिर हेयर मेरे नहीं हो सके। अब हमारे जो प्रोड्यूसर थे वहाँ के बैठे हुए थे, तो फिर जो मैं चीखती हुई निकली हूँ ना वहाँ से, तो फातिमा भाग के गई ऊपर मास के पास कि मास तूबा, और बस तूबा उसका कहना था, मास फ़ौरन नीचे क्या हुआ है। मैंने कहा मास अब मैं अपने अब्बा की बेटी नहीं, अगर मैंने इन लोगों से बाल बनवा लिए ना, मतलब मैंने बताया मैं बहुत लाउड हो गई थी। तो मास ने कहा नहीं, फिर किसी के भी बाल नहीं बनेंगे, फिर वो मास ने तो फिर हंगामा। डायरेक्टर आए, प्रोड्यूसर आ गए वहाँ पे एक तर्जुमान को लेके, ज़रा उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज। तो उन्होंने आके मास को कहा कि तुम्हारा नहीं बनता बोलना। तो उसने कहा क्यों नहीं बनता, पार्टनर है मेरी, मैं बोलूँगा, और जब वो आई है बालों के लिए तो आप करें। मतलब उसने ये नहीं देखा कि ये प्रोड्यूसर है, ऐसे करेगा हम दोनों बाहर हो जाएंगे। उसने कहा गलत है। उसने मास को थोड़ा यहाँ पे शोल्डर पे किया कि काम डाउन, रिलैक्स। उसने कहा हटाओ। अच्छा। मास ऐसे आ रहा था कि क्यों। फिर मैंने मास के आगे वहाँ जोड़े, मैंने कहा मास दोनों बाहर निकल जाएंगे, रिलैक्स। मैंने बहुत ऑलरेडी यहाँ पे मैस कर दिया, मैं बहुत चीख रही हूँ, मेरी बस की आज इंतहा हो गई थी, तो कोई बात नहीं। मास ने कहा कि नहीं गलत है तो गलत है, निकालेगा निकाल दे, लेकिन गलत का साथ नहीं दूंगा, अभी निकालो।
तो बहुत मुश्किल था उस टाइम मास को काम डाउन करना। और आप लोगों ने देखा फिर हम लोगों ने कल के एलिमिनेशन में इतना सा भी अपने फेस पे वो वाली चीज़ आने नहीं दी कि हम इतनी बड़ी लड़ाई से बिल्कुल नहीं पता चल रहा था उस पे, तो बिल्कुल नहीं पता चला। फिर जब माज नीचे आया तब भी बहुत लाउड था। और यही सब जो हैं जो इतनी फैंसी क्वींस बन के बैठती थी, वो डिफरेंस वाजे है कि टर्न आने ही नहीं आप जब देंगी, जब किसी को मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और कल्चरल डे था उस दिन भी मैंने कहा कि एक तो मैं अपना कोई कल्चर ड्रेस लेके नहीं सारे गई आप लोग थी, ईस्टर्न अटायर में थे अपने, ईस्टर्न अटायर्स में थे, और उन्होंने मना किया हुआ था कि कोई भी लेकर नहीं आएगा। फिर भी आई थिंक अरूज अपने साथ ऑप्शनल 3-4 ले गई थी, और अरूज ने वहाँ पे आई थिंक जन्नत को भी अपना ड्रेस दिया, और किसी एक लड़की ने फातिमा को दी, मतलब क्योंकि फ्रेंड्स थी शेयर कर अच्छा, लिया। आपने कहा कोई लेकर नहीं आएगा, मतलब घर से वो नहीं लेकर आए थे, सिर्फ उरूज लेकर आई थी, उरूज लाई थी, बाकी टीम ने फिर उन्हें प्रोवाइड किया? नहीं, टीम ने किसी ने नहीं प्रोवाइड किया था। 2 लड़कियां अपने लेकर आई हुई थी और 1-2 ऑप्शनल ले आई थी, एक्स्ट्रा ले आई थी, तो उन्होंने अपनी अपनी जो भी फ्रेंड्स थी उनके साथ शेयर कर लिया था। तो मेरे पास यही एक काफ्तान था, तो मैंने कहा क्या ये चलेगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। उस पर उन्होंने मुझे, मारवे ने क्योंकि कहा था कि मैं तुम्हारा मेकअप करूँगी, लाजमी करूँगी, तो तुम ना मैं मेकअप करती हूँ। अब जब उन्होंने मेकअप किया तो वो मेकअप ऐसा था कि सब रेडी होके मीटिंग में बैठे हुए हैं, और मारवी यूँ मेकअप किट लेके रूम में आई हुई है मेरे पास, और यूँ करके लगा रही हैं। अब क्योंकि वो मेरे साथ स्वीट इतनी थी, इतनी अच्छी थी, फिर मैं कुछ बोली नहीं, और वो अपने वर्ड्स पे भी पूरी रही कि मैं तुम्हारा मेकअप करूँगी, और वो करने भी आई। जब उन्होंने मेकअप स्टार्ट किया सब कुछ, तो फिर मैं नीचे गई तो मैं हंस पड़ी मास को देख के। मैंने कहा मास, तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं नगमा ब्यूटी पार्लर से तो हंसते लगे, उसे कहा बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा तुम्हारी तो मजबूरी है तारीफ़ करना, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, लेकिन प्लीज़ ज़बरदस्ती की तारीफ़ नहीं करो, मैं जा रही हूँ मुँह धोने। बस नहीं मत हो वो मिस्टेक है, अब हो गया, जो चलाओ इसी को, ये वो। तो कहीं पे भी कोई ऐसी मेमोरी नहीं है जो मैं अच्छी जो शेयर करूं, अच्छी मेमोरी नहीं है कोई। नहीं है। और आप ये चीज़ देखें कि हर जगह मास को ही मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ, इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, पॉजिटिव बोल रही हूँ। ऐसा किसी एक लड़के ने भी किया होता ना मेरे लिए, तो मैं उसका नाम ज़रूर लेती। अब क्योंकि यहाँ तक एपिसोड्स आप लोगों ने देख लिए हैं, तो मैं यहाँ तक का, तो ये इतना वर्स्ट है। आगे भी इस तरह से होता है कि हमज़ा अब्बासी ने अपनी ऑब्जर्वेशन से, कि लड़कियां कहती हैं कि ऊपर बहुत गालियां भी देती है तूबा, और बदतमीज़ी करती है, बहुत मसले करती है, तो हमज़ा अब्बासी ने कुछ अपने ऑन पे चीज़ें थोड़ी सी जज करना शुरू की। शहराज ने देखना शुरू किया, हमज़ा गुल ने देखनी शुरू की, मिला कुछ भी नहीं उन्हें। फिर उन्होंने कहा सेम बिहेवियर है, जो नीचे है वैसे ही है, और उन लोगों ने फिर इस चीज़ पे थोड़ा स्टैंड भी लिया आगे। और फिर थोड़े से कहीं क्लैश हुए दोबारा, जिस तरह अभी नॉर्मल घर में होते हैं उस तरह से क्लैशेस हुए। तो अब्बासी, हमज़ा अब्बासी स्पेशली मेरे और मास के सपोर्ट में स्टैंड लिए, उन्होंने बोला। और उस घर में मास के अलावा कोई अगर है जिसके लिए मैं थोड़ा सा पॉजिटिव अब बोलती हूँ, और एपिसोड्स भी मैं देख रही हूँ, तो जहाँ इतनी नेगेटिव चीज़ें हो भी रही हैं, तो हमज़ा अब्बासी ने हर जगह यही बोला है, बच्चे कोई बात है तो बताओ, बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुबा ऑल गुड, सब सही। यानी उस इंसान में एक इंसानियत दिखी। अब वो एपिसोड्स में भी दिख रही है, और जब उनका वो खुल के थोड़ा सामने आए तो उस टाइम पे भी उन्होंने किया। दो कि मास ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करने लग गया खुद ही से, कि तूबा अगर कंप्लेंट्स करती है तो वो जायज़ हैं, वो गलत नहीं है। अगर कोई चाय पूछता है, तू चाय पिएगा, तू चाय पिएगा, तू चाय पिएगा, मतलब जैसे अगर आप लोगों ने भी देखा हो चाय बहुत चलती थी। तो जब चाय सर्व हो रही है तो वो एक कप सिर्फ मास के लिए आता था, अच्छा, और आपके लिए नहीं आता, वो दूसरा कप नहीं होता था। जबकि मास ने आजकल के एपिसोड्स में आई थिंक रिपीट भी किया है, और मैं भी कह रही हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना तूबा ने अपने आप को बदला है, तो नहीं, मैंने नहीं बदला, क्योंकि मैं डे 1 से वही हूँ, मैं आज भी वही हूँ। मैंने ना मास के अलावा लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाए हैं, तो वो मैंने एंड तक कभी किसी के लिए नहीं बनाए। फ़ाहद के लिए चाय इसलिए बना देती थी क्योंकि फ़ाहद ने कहा था मुझे अच्छी लगी, मुझे पसंद आई है तुम्हारे हाथ की टेस्ट, प्लस जुनैद ने ये बात कही हुई है कि तूबा चाय बहुत अच्छी बनाती है।
लेकिन इन लोगों ने कैमरा में जब भी तारीफ हुई तो सिर्फ बतूल की बतूल की हाँ, हुई है, क्योंकि वो हाँ। चाय क्वीन तो बतूल ही बनी हुई है इस वक्त। हाँ। मेरा नाम इन लड़कों ने कहीं नहीं लिया। आज अगर ये लोग कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में देखेंगे तो ये इन लोगों के लिए है कि आप लोगों ने कभी मेरा नाम क्यों नहीं लिया। मुझे तो नहीं पता, ये तो मैं एपिसोड्स देख रही हूँ और मुझे सब ये कह रहे हैं मत देखो एपिसोड्स, मत देखो। मैं क्यों ना देखूँ एपिसोड्स? मुझे वहाँ अपनी गलती नहीं दिखी, मैं वहाँ बहुत फरिश्ता बन के रही हूँ। अब तो मैं देखूँ कि क्या था ऐसा। तो वो अब भी मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही जिस पे मैं सॉरी करूँ। इवन दो हमज़ा अब्बासी, मुझे अब अक्सर मैसेज उनके आए हैं और वो कह रही हैं कि तुम्हारे और उरूज के बीच में अगर कोई क्लैश है, कोई ऐसी बात है जिसको मैं सॉर्ट करवा सकता हूँ तो मुझे बताओ। मैंने कहा आपको अब क्यों लग रहा है? अब आई थिंक देयर इज नो पॉइंट, बहुत लेट हो चुका है। और जब आप उस टाइम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे और आपने देख लिया कि नहीं तूबा की तरफ से सेम चीज़ है जो वहाँ पे है वही अभी यहाँ पे भी है, तो आपने काउंसलिंग क्यों नहीं की अपनी पार्टनर की? उस टाइम आप उन्हें कहते, उस टाइम पे किसी ने भी ये वाला इनिशिएट नहीं लिया। फिर वही बात होती है कि जब चीज़ें फाइनल की तरफ आती हैं तो एक रात पहले, एक दिन पहले आप लोग स्वीट हो जाती हैं। जन्नत आके मुझे हक करने लग जाती है, प्यार करती है। मैंने कहा नाम तो फिर भी लूँगी कर लो जो करना है। तो हालांकि मैंने तब भी जन्नत का नाम नहीं लिया, बनता नहीं था, क्योंकि वो लाइबा के बारे में मुझे इन लोगों ने काफ़ी समझाया कि देखो तूबा, आने वाला हर लड़का लाइबा को चूज़ नहीं कर रहा। 3 लड़के हो गए तो लाइबा हर्ट हो रही है, ले लो उसका नाम। तुम नहीं लेके तुम क्या अपने आप को शो करना चाहती हो कि तुम सिर्फ तुम ही खैर ख्वाह उसकी? तुम उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो देखो। तो शराज ने, माज ने जब ये चीज़ें की तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है कोई अगर इतना हर्ट हो रहा है, लेकिन वो लड़की उसने अपनी एफर्ट नहीं छोड़ी। दोस्त ने माज को भी जाके क्या कह दिया कि मुझे तुम अच्छे लगते हो। अब माज ने अगर उसके सर पे हाथ रख दिया ठीक है, अब वो उसकी मर्ज़ी। उसने आशिर को भी कहा, उसने जिसको भी कहा, तो मुझे तो उसकी वो एफ़र्ट दिखती थी। मैं होती उसकी जगह तो मैं यूं ही बैठी रहती और यूं ही अपना बैग स्क्रॉल करके घर आ जाती। मैं ये एफ़र्ट ना करती। अब सोचना ये कि अब जो लाइबा बची हुई है, 3 रिजेक्शंस और फिर से मतलब वो बंदी अपना दिन काटेगी कैसे वहाँ पर? और अब होगा क्या आगे? क्या होगा मतलब, क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि अब एंट्री तो किसी लड़की की ही होगी, क्योंकि लास्ट अगर आपका मीर आया है, लास्ट मीर हमजा की मीर entry हमजा हुई, आया right? ना, तो अब किसी लड़की की लड़की की होनी entry चाहिए। होगी। तो फिर 2 हफ्ते आपने ऐसे ही बैठना है। आपको लगता है कि आपने किसी भी दिन लाइबा को ऐसे ही बैठे देखा है? नहीं, वो इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं बैठी होती है, Involve बस होती है। बैठी दूर भी होती बैठी है होगी ना तो कमेंट सोफे पास पे, कर रही होगी हाँ। वहां से बैठ के। इस चीज़ को आपने याद रखना है एंड एपिसोड्स तक। ठीक है। ये बहुत बड़ी हिंट दे दी है हमारी ऑडियंस को। ये ये रिवील नहीं करना था, ये रिवील कर दिया। मैंने रिवील नहीं, मैंने आप लोगों को पॉइंट दिया, प्लीज़ इस चीज़ को देखिए। मैंने उस दिन भी एक स्टोरी अपडेट की थी कि ये जो आज इनको आयशा को कर्टन्स डालने पे इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं, ये जैसे ही कोई नेक्स्ट लड़ाई होगी आपने ये सारे मेडिकल टर्म्स याद रखने हैं। माइग्रेन और पता नहीं कौन अच्छा, कौन। मुझे क्या उनको नेक्स्ट में ये सारे मेडिकल टर्म्स हुए थे? अगर होते आई स्वेयर वो फौरन एम्बुलेंस बुला के बंदी को हॉस्पिटल भेजते। मैं तो ये अब मैनेजमेंट से सवाल है, एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? इतना मसला था इतना जब वो मसला इतनी बीमार थी। आप देखेंगी आगे के एपिसोड में एक लड़की को वाकई ये मसले हुए थे और उसके लिए मेडिकल टीम आई थी, उसके बीपी चेक हो रहे थे, उसके लिए मशीन्स आ गई थी। आगे आप देखेंगे तो पता नहीं अब एडिटर को प्रॉब्लम ना हुई, वो काट ना दे, तो वो चीज़ दिखाएं कि वाकई अगर किसी को इतने प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो लोग टीम मैनेजमेंट और शो स्टॉप करके वो वाकई सब कुछ एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे खड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये आयशा उमर भी उसी विला में होती हैं? मेरा ख्याल से नहीं थी, क्या थी? और वो ये हमेशा हमें कहती पता है ही नहीं चला। कि मेरी चिड़िया ने मुझे ये हाँ, बताया। तो क्या ये वो क्या है? इतनी लॉस्ट है, उनको पता नहीं होता क्या कहानी चल रही है, वो एपिसोड फॉलो नहीं कर रही होती है? क्योंकि उनकी मुझे बातों से ऐसा लगता है तुम बताओ क्या हुआ था उसमें। बल्कि वो फॉलो करी, ऑब्वियसली शी नोज एवरीथिंग, लेकिन फिर भी उनको सबसे सुनना है। और हम बीइंग ऑडियंस हम ये सोच रहे थे यार सारी चीजें हमने एपिसोड में देखी है और अब Repeat हम करने का फिर फायदा रिपीट, क्या? फिर ऑन रिपीट हम सुनेंगे। हम हाँ, क्योंकि आई थिंक ये तो आज तक हमने भी उनसे सवाल नहीं किया। हमें भी जिस चीज़ पे ऑब्जेक्शन होता था वो ये होता था कि ये चिड़िया आपकी कौन है, ये क्या है, उन्हें पता होता था लेकिन ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड नहीं था ना कि वो एपिसोड टाइम के साथ देख रही होती थी। उनके अपने भी बहुत सारे काम होते थे, वो उन्हें भी फॉलो अप कर रही होती थी। तो
जैसे वो कहते हैं ना, गो थ्रू थीम वो चीज़ों से डिटेल, प्लस फिर वो फाइनल के लिए 1 घंटे का एपिसोड भी तो बनाना है। ऐसा ही है। तो जब तक कंटेंट मुंह से नहीं निकलेगा कंटेस्टेंट के, तो ऐसा वो ही है। ये 1.5 घंटे के जो एपिसोड है ना, इससे मैं बड़ा परेशान हूँ और बहुत सारी ऑडियंस परेशान है। मुझे लगता है कि बहुत ये ज़्यादा। एक एपिसोड बड़े आसानी से 30 to 40 मिनट्स में क्रिस्प बन सकता था। बहुत ड्रैग ये किया बहुत हुआ है, ड्रैग बहुत होता है। आप भी ज़्यादा। आप देख रही होंगी तो आपको लगता है नहीं ये बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है? होता है। आप उसको 1 पे देख रही हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 पे देख रही हैं, ये बताएं। अपने अपने सीन्स, क्योंकि अब मैं किसी के अल्फाज सुनने की बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हाँ। क्योंकि जब मैंने ये सुना, फहद तू तूबा पे ट्राई कर, तूबा तुझे लाइक करती है, तो बताओ मैं क्या अपने ही नुकसान करूँगी, फ़ोन तोड़ूंगी या चीज़ तोड़ूंगी। फिर किसी और की कोई बात सुनती हूँ तो जो तूबा है ना, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाइब है यार। इतना प्यारा मेकअप करके इतनी बुरी बात क्यों कर रही हो? तो फिर इस वजह से अब अपने अरमाज के सीन्स में वो सिर्फ आप वो देखती हैं। देख रही हूँ, और ज़्यादा नहीं देखती है। गेम्स देख लेती हूँ थोड़ी सी। गेम्स हो कहाँ रही हैं? हफ्ते में गेम्स इक्का तो दुक्का, ऐसी इतनी In out. लो क्वालिटी गेम्स, व्हाई? इन आउट। हाँ, क्योंकि जिस अगर आपने दिन- तमाशा देखा हो, ठीक है, तमाशा भी एक रियलिटी शो है, उसमें किस तरह की गेम्स होती है, और खैर वो तो लाइव फॉर्मेट ही अलग दिखाया है, खैर जाता है, उस पे उसका अब कहाँ ही डिफरेंट कंपेयर है। करें। लेकिन आप ये बताएं ये गेम्स क्यों इस तरह की है? क्योंकि बेसिकली आपको पता ही है, जो शो फॉर्मेट है ये तो कुछ और है ना। हाँ। आप कपल्स की जो है केमिस्ट्री और आपस का आप वो सब देख रहे हैं। आप बहुत हैप्पी कपल हैं, लेकिन मैंने इस कपल में इंटर होना है, जो कि रियल लाइफ में भी होता है। और आपका ब्रेकअप के बाद भी कुछ लोग अपने पार्टनर से नहीं निकलते। हमारा तो वो फॉर्मेट था। जब लड़ाई, आप लोगों ने देखा होगा कि एक्टिविटी होती किस टाइम पे, जिस टाइम एक्सट्रीम घर में बज चुकी होती थी ना, उस टाइम आयशा उमर की एंट्री होती थी हमें काम करने के लिए। तो उस टाइम पे बस हम लोग खुश हो जाएं, थोड़े से मूड डाइवर्ट्स हो जाएं, तो कुछ भी। और कोई भी बहुत ज़्यादा वो हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली गेम के लिए हम लोग रेडी होते भी नहीं थे। नहीं, जबकि अगर कपल्स के ही लिए एक्टिविटी करनी है तो शुरू में मैंने वो देखा था, ब्लाइंड फोल्ड करके जो है वो शरबत डालना है या फिर अपने पार्टनर को गाइड कैंडल करना जलानी है। है। वो बड़ी अच्छी थी, वो शेर व शायरी वाली जो आप अपने क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, तो कपल रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ हो सकती है, तो उससे फिर अलग कंटेंट निकलता है। लेकिन अब मेरा हमेशा से ये ओपिनियन है कि हफ्ते में अगर आप एपिसोड्स आ रहे हैं, आपके 5 आ रहे हैं, तो कम से कम एवरी ऑल्टरनेट डे आप कोई ना कोई एक्टिविटी रखो, वरना बंदा बोर हो जाता है बातें सुन के। कितनी बातें सुनेगा बंदा? रात के टाइम भी आई थिंक एक एक्टिविटी होती है जिसमें वो जैकेट पहनी थी और मैं नाराज़ होकर चली गई थी। हाँ, एक एक्टिविटी हुई थी जब, नहीं आई थिंक वो टीवी पर कुछ दिखाया था, उसके बाद नहीं वो गेम थी जिसमें जन्नत ने जैकेट पहनाया था मास्क। हाँ, वो जो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। हाँ, ट्रूथ एंड उस पे डेयर। कि आप अच्छा, वो एक्टिविटीज जो थी वो तो आप लोगों ने खुद प्लान की थी, राइट? जो हाउस लीडर था उन्होंने ये इनिशिएट लिया था कि हम ये एक्टिविटी करते। ड्रैग बहुत करते थे, इसलिए हमें मैनेजमेंट कहती थी कि आप लोग कुछ खेल लें, क्योंकि आप लोग बातें कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा या तो एनर्जी लो इशू हो रही है, कुछ सोने वाले हो रहे हैं, कुछ इस तरह से, तो आप लोग कुछ गेम खेल लें, ट्रूथ डेयर खेल लें, कैसा रहेगा? तो सब कहते थे हाँ ठीक है। अच्छा, उस गेम के बाद जो आपको बुरा लगा था कि मास तुम तो ये पहन के बैठ ही गए हो, उतारा क्यों नहीं उसने? उतार नहीं रहे हो। अच्छा, वो मैंने पहली बार ही देखा था कि वो कोट पहना हुआ था जन्नत ने, और वो था भी बतूल का। अब आप ये देखें कि मैंने जब वो एपिसोड देखी, मुझे उस दिन पता चला कि ये कोट तो बतूल का है। ओके, अच्छा। मैं बैठी हुई हूँ, मेरे साथ ही तो बतूल बैठी हुई थी। अगर आपने देखा हुआ एक्स्ट्रा स्टूल रख के बतूल बैठी थी, और यहाँ पे जन्नत थी, वहाँ पे आई थिंक मैं, और इस तरह से हम सब बैठे हुए थे। डेयर मिल ही गया ना। शिराज, पहली बात तो ये कि आपसे ऑफ स्क्रीन भी बहुत बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि जो अब अपार्ट हो चुके हैं उनमें मत इंटरफेयर करो, लेकिन आपका अगर पर्सनल है, इतनी एज इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आपको ये वाली फुप्पो वाली हरकतें करनी है, करें, यहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसने आई और उसने कोट पहना भी दिया, आपने देखा मैं बैठी हुई थी, मसला नहीं था। अब मास्क भी पहन के बैठ गए हैं, क्योंकि मास्क को पता था कि ये कोट तो बतूल का है, जन्नत का तो है नहीं, इसलिए मास्क रिलैक्स बैठा रहा। अब मैं तो ना गेम में बैठूं ना उठूं, मेरा तो कुछ और ही चल पड़ा कि यार ये वो तो करते हैं, तुम उसको क्यों इतना नाइसली कंटिन्यू रखते हो। मैं उठ के चली गई। जब मैं गई हूँ तो फिर इन्हें पता है कि तूबा उठ के क्यों गई है। बतूल ने वाजे बोला है, इसे क्यों बुरा लगे उठ के चली गई है, जबकि कोट तो मेरा है। जब वो जा रही है तब बोलो ना,
जब वो बैठी है तब बोलो ना। अब वही बात है, जो बंदा बोल रहा होता है उसका माइक मैनेजमेंट ऑन करती है, हाँ, बाकी सबका माइक बिल्कुल, ऑफ होता है। बिल्कुल। तो अब आप हम लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल तो सकते हैं, बातें तो चल ही रही हैं। आप तब बोल देती, आपने तब नहीं बोला। जब बाहर इतना ज़्यादा आपका घर का मोस्ट फेवरेट जो पर्सन माज है वो किसी को इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग इन्जॉय कर रहे थे। मैं तो इन्जॉय ना करूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी को इतना ज़्यादा वो कर रहा है, मैं तो फ़ौरन उसकी सपोर्ट में भागूँ और क्लियर करूँ। अगर फातिमा वेल विशर थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बतूल उसकी वेल विशर बेस्ट फ्रेंड थी, वो आके कहती कोई भी नहीं आया आपके कोई पीछे भी उस नहीं वक्त। आया। बतूल ने बीच में आई थिंक थोड़ा सा चुटकला, वो क्या करते हैं, चटपटा सा कुछ स्पाइस लेने के लिए चाय का कप पकड़ा और कहती है मैं जाकर ना ज़रा बाहर तूबा को देकर आती हूँ, अगर थोड़ा सा आपको याद हो। मैं तो ना यूं करके, पहले मैंने यूं करके शो कर लिया सारा, और अब मैं यूं करके शो देख रही हूँ कि ये क्या थी। वो चाय का कप लाती है और तूबा उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी एक्ट्रेस निकली कि जैसे ही कोई आता था ना, तूबा अपने टॉपिक चेंज और चुप कि नहीं हम तो बहुत नाइस कपल है, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हो रही। तो ला के चाय पकड़ाई, मैं कही ओह थैंक यू यार, अच्छा ठीक है थैंक यू। चाय पी भी नहीं थी, आई गेस मैंने मास को पकड़ा दी थी। तो वो बेसिकली स्पाइस लेने आई थी, सुनने आई थी क्या बात हो रही है। तुम उस टाइम आके बोल दो तूबा कोर्ट तो मेरा है, मास का नहीं है। मैं वहाँ ना मास को अपॉलोजी करती, मैं अंदर वाला जो माहौल ख़राब हुआ मैं उस पर आके सबसे एक्सक्यूज़ ना करती, तो फिर आप लोग कहते कि तूबा तो बिल्कुल ही दिमाग से हो चुकी है। ना किसी ने कहीं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की। कभी भी आप लोग देखोगे आगे एपिसोड्स में भी कोई भी लड़ाई सब उसको हेल्प सपोर्ट करने जा रहे हैं। हमारी कभी भी लड़ाई हुई, हमें कभी भी कोई सॉर्ट करने नहीं आया। इसलिए तूबा ने नफ्सियाती हरकतें की हैं कि अब हमारी तो हो गई है, मास को कंसोल करना है या उसको कोई भी मॉरल सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, तूबा तुम्हें ही उसको ठीक करना है। तो फिर मैं मास। तो अब जब ये लोग इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं ना और कहते हैं कि तूबा के पास मास के अलावा कोई काम नहीं था, बताओ बचाने वाला भी वो, सबसे मुझे बचा के भी रखता है, सब कुछ है, फिर किसी बात से वो अपसेट हो जाता है, कोई हमें बचाने भी नहीं आ रहा। किस बात की उसको सजा है? अच्छा, मास के बाद अगर मैं किसी एक पर्सन का नाम लेने को कहूँ कि जो आपका खैर ख्वाह, बहुत बार पूछ चुके हैं एपिसोड। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बात ना होता तो आप किसको सिलेक्ट करती, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं इसमें फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ मास के बाद अगर कोई आपका खैर ख्वाह, आपको थोड़ी बहुत भी फीलिंग है कि यार इसमें थोड़ा सा है मेरे लिए फीलिंग, तो वो कौन है? हमजा अब्बासी। और लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो नो वन कभी भी नहीं। दो के अगर इन लोगों को याद हो, जब आपको पता होता है कि सब अगेंस्ट हैं और आप नहीं हो और आपको एलिमिनेशन का भी पता भी नहीं है कि आप एकदम से निकल सकते हो। जब हम लोग आए थे तब हम सब के माइंड में यही था कि कपल शो है ना, निकलेंगे तो कपल ही निकलेगा। उस टाइम तो हम इसमें रह रहे थे। इनिशियली फर्स्ट ही डे था मेरा, उरूज का स्टमक बहुत डिस्टर्ब था वहाँ पे, क्योंकि उनके अलग खाने का सब था और हमारा अलग कल्चर का वो है। तो मेरी मम्मा ने कुछ मुझे हर्बल चीज़ें इस तरह से बना के दी हुई थी, तो वो मैं अपने साथ ही लेके चली गई थी। मैंने कहा उरूज तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, ये वो, तो तुम ये खा सकती हो, ये हर्बल है, प्रॉब्लम नहीं करेगा। फ़ौरन उन्हें पानी दिया और बतूल वहीं खड़ी हुई थी और वो मैंने दिया। तो उसके बाद वो बहुत कहती है हाँ तूबा वो बड़ा सही था, वो जो भी था ना, मतलब मैं उससे बहुत नॉर्मल रहा मुझे। मैंने कहा पेट दर्द ठीक? कहती है हाँ ठीक। तो वो जुनेद को भी पता चल गया कि तूबा के पास कोई जादुई चीज़ है तो तुम वो खाओ तो ठीक हो जाता है। तो मैंने ये नहीं देखा कि ये तो मेरे अगेंस्ट है और मैं इसको क्यों मॉरली सपोर्ट कर रही हूँ, मैंने नहीं ये चीज़ सोची। जबकि आपके पास तो वहाँ डॉक्टर भी थी एक। थी बिल्कुल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ओ आपकी डेंटिस्ट डॉक्टर। मगर हमने कभी भी उनको किसी भी चीज़ में ऐसे, जैसे कोई भी स्टमक प्रॉब्लम हो या किसी को कोई इशू हो रहा हो, जैसे वो लड़कों ने वो लाइटर वाला गेम किया, कुछ हो गया हो तो उसको कोई ऑइंटमेंट बता देती, कुछ भी, कहीं उनका कुछ होता नहीं था। क्या वो डॉक्टर बन रही हैं? उन्होंने ये बताया था मेडिकल स्टूडेंट इतनी एज तक अलाउ है कोई एज लिमिट नहीं आती। हम भी यही सोच रहे थे। हाँ अच्छा नॉट जस्ट फातिमा, शिराज का भी एक आया था कि
जो अपनी एज उन्होंने बताई थी, जबकि रील में वो पकड़े गए थे कि कुछ 44 की एज या पता नहीं 40 है क्या है, जबकि उन्होंने बताया कि मैं 24 या 32 इस तरह से कुछ बताया, 30s में कुछ 30s में बताया अर्ली था। 30s तो में ये हूँ। काफ़ी चीज़ें ट्रैक हुई हैं डिफरेंट कंटेस्टेंट की। आपने तो बताया था मैं मॉडल हूँ, राइट? मैंने ठीक है। इंट्रोडक्शन में ही कहा। और एंड एक्चुअली यू आर अ मॉडल, राइट? इसके अलावा कुछ नथिंग, नहीं। लेकिन वहाँ पे किसी ने भी, अब मैं अपने आप को भी चले ऐड कर लेती हूँ, ऐसे नो बाद में किस तरह की बात हो, अगर मैंने भी अपनी एज 20 कही है या 22 25 कही है तो गलत कही है। किसी ने अपने आप को 24 कहा है तो झूठ कहा है। जिसने 40 कहा है वो 40 भी नहीं है। ओके, तो ये एक ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा अपनी एज कम ही बताता है। चले एज कम बताया, लेकिन प्रोफेशन भी बताने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों बताऊँ? मैं क्यों तो कुछ बताऊँ? हाँ, और मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको कहा भी नहीं गया था कि आपने कोई प्रोफेशन अपना बताना है नहीं कहा अलग था से। उन्होंने, आयशा उमर ने ये पूछा था सबसे हाँ। पहले ही दिन कि आप बताएं आप प्रोफेशनली क्या करते हैं। ओके, ठीक है, तब फातिमा ने ये कहा था कि आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। तो उस स्टूडेंट वक्त हम बहुत हैरान हुए थे कि स्टूडेंट हाउ। एग्जैक्टली। जैसे सबके कुछ म्यूचुअल्स होते हैं और फील्ड भी कुछ सबके सिमिलर थी। तो ऑडियंस ने जब देखने शुरू किए थे कंटेस्टेंट्स, तो उन्होंने फ़ौरन ही कमेंट्स करना शुरू कर दिए, ये तो दोस्त हैं, ये तो मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त की दोस्त है, और ये तो ये है। अच्छा, जैसे आप फहद को जानती थी शूट के, एक कोई शूट में आपको मुलाकात हुई होगी, इसके अलावा किसी कंटेस्टेंट को बाहर से जानती थी आप? जैसे यूँ मैंने कहीं गुजरते हुए फ़हद को देखा था। अच्छा, यूं ही गुजरते हुए मैंने कभी हमजा अब्बासी को देखा था। कन्वर्सेशन किसी से नहीं थी? किसी से भी नहीं। एक हमजा अब्बासी को मेरा कोई कमेंट याद है, कहीं हम लड़कियां बैठ के आपस में बात कर रही थी, तो वो कहीं हमजा अब्बासी ने सुन लिया होगा और वो वहाँ उन्होंने मुझे कहा, तूबा तुमने इस तरह एक बार वहाँ कहा था। मैंने कहा हाँ सच मैंने कहा था। मैंने कहा इस बात को दबा दो। अच्छा, उस पे भी एक माज का भी मुझे याद है कि जब हमजा गुल की एंट्री हुई थी तो माज मिल उससे इस तरह से रहा था कि जैसे जानता ना हो, लेकिन जब उनका फड्डा हुआ था तो उसने कहा था कि हम दोनों के फैमिली फ्रेंड्स हैं और हम एक दूसरे घर आते हैं। यस, हमजा गुल ने हाँ। कहा था ये। तो ये भी मतलब अगर कोई नया कंटेस्टेंट आ रहा है तो छुपाने की ज़रूरत तो नहीं है कि आप किसी को बाहर से जानते हो। तो ये वाकई मेरा भी सवाल था, क्यों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा? में तो नहीं था आपके कि आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप बिल्कुल नए हो, किसी को नहीं जानते? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब उन्हें बताया था कि यहाँ पे एक लड़की है, उसके साथ मैंने शूट्स किए हैं, तो वो हम पकड़े जाएंगे क्योंकि वो बिल बोर्ड पे है, स्टिल वो लकी वन पे है। कंटेस्टेंट्स भी जान जाएंगे, देखेंगे, मेरी इंस्टाग्राम पे है, दैट इज़ उरूज। तो कहते हैं कि आप देख लेना, अनजान बन के मिलना हो तो मिल लें। लेकिन इसमें इशू क्या है अगर जानते भी है एक दूसरे को? एग्जैक्टली क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के नेचर को समझते थे कि शायद वो नहीं मिलना चाहते। हमने तो ये भी सुना कि वहाँ पे किसी ने कहा मीटिंग में जब सुबह हुई कि मेरा ये नाम है, मगर मैं इस नाम से नहीं हाउस में जाऊँगी या जाऊँगा, मुझे ये आपने कहना है। और वो आज तक हम नहीं पकड़ पाए वो कौन था। अब क्या किसकी मर्जी थी, क्या वो, अब इतना उसमें हम गए नहीं। तो मैंने कहा हाँ मैं उरूज को जानती हूँ, इस तरह से जानती हूँ कि हम एक दो बार शूट से मिले हैं। अगर मैं आके मेरा सामान सब चीज़ें यहाँ है, मैं यहाँ बैठी हूँ और उरूज वहाँ बैठी हैं, तो हमने कभी, अगर जैसे इनिशली आते साथ सब सलाम करते हैं, ग्रीटिंग्स होती हैं, वैसे सलाम किया है, मगर उससे ज़्यादा मैंने कभी उनसे बात नहीं की। सेट पे हम सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक भी साथ रहे हैं। हमने एक छोटा सा आउट ऑफ सिटी का ट्रैवल भी किया हुआ है, लेकिन मैंने और उरूज ने कभी बात नहीं की, बात ही नहीं की, क्योंकि मैं वाकई बात नहीं करती। आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं ना, मैं 4 घंटे आपसे बात कर लूँगी, लेकिन अगर हम एक कमरे में 10 लोग हैं ना, तो मैं नहीं बात करूँगी, मैं खामोश रहूँगी, मैं आप सबकी बात सुनूंगी, स्माइल कर दूँगी, हल्का सा सर हिलाना, ये मेरी कंट्रीब्यूशन होती है। आई कैन टोटली रिलेट टू योर पर्सनैलिटी, क्योंकि मेरा भी ये है, ये वाला मुझे मसला। अक्सर लोफर कहती कि यार मैं ऑफ द कैमरा जब हम रिव्यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो कहती कि यार मैं रिलेट कर पाती हूँ इस बंदी से कि मैं भी ऐसी हूँ, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ बात। अगर एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे होंगे ना, तो मैं नहीं स्टैंड लूँगी, मैं नहीं बात करूँगी, स्टार्ट में नहीं करूँगी, लेकिन इस तरह मैं घंटों बात कर सकती हूँ, लेकिन वैसे नहीं। मुझे था कि उरूज शायद अब वहाँ पे मैं बात तो नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो मेरा पता था, तो कोई होगी जिससे मैं बात कर पाऊँगी। तो जब मैं घर एंटर हुई और जब मैंने एकदम उनका रिएक्शन देखा, तो फिर मैं भी हाय, और ये मैंने भी किसी को नहीं बताया हम जानते हैं, हम ये, हम ऐसे, हम वैसे, कभी भी नहीं। और बतूल को भी इसी तरह से एक सेट पे देखा था, तो बात नहीं हुई,
दोस्ती नहीं हुई तो नहीं हुई फिर। अच्छा, ये बतूल और शिराज की अगर हम बात करें तो शुरू के एपिसोड में मैंने बतूल को देखा था कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवा रही थी खुद से। अब मुझे बतूल जो है ना वो काफ़ी अंडर द शिराज तरह से नजर आती है कि बहुत ही कंपोज हो गई है। तो आपको ऐसा वहाँ पर से वो कैमरे के सामने ऐसी हैं कि वो कैमरे के बगैर जो है वो फिर एक्चुअल में वो फिर बतूल होती है? मतलब हमें ऐसा लगता है कि शिराज की पर्सनैलिटी काफ़ी डोमिनेंट है और बतूल जो है वो थोड़ी सी सबमिसिव हो गई जबकि वो ऐसी थी नहीं जैसे एंट्री हुई थी। शिराज डोमिनेंट नहीं है। शिराज आई डोंट नो क्या कहेंगे इसको, कि वो अपना वो थोड़ा पॉइंट रखते हैं अपना। पॉइंट जैसे ऑफ व्यू जो उनका काफ़ी मशहूर है। हाँ, अब जैसे मैं आप है ना, कोई कितनी लड़ाई हो रही होगी हम तसल्ली से सुन लेंगे। हाँ हम अपना पॉइंट नहीं रखते। हालांकि हमें पता भी है वो गलत हाँ, है और बिल्कुल। मुझे इसकी साइड लेनी चाहिए, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन शिराज जो है ना वो बोल पड़ते हैं, वो डोमिनेंट नहीं है। ओके। और वो हर चीज़ में है बतूल, फिर बतूल, नहीं बतूल तुम बताओ ना, तुम क्या कहती हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पर्सनली मैंने देखा हो कि वो बतूल को फीड कर रहे हो, काउंसलिंग हो रही हो कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। इवन जब एलिमिनेशन में नाम लेने होते थे तो कभी भी शराज ने नहीं कहा कि बतूल मैं इसका नाम और तुम उसका नाम। अभी तक तो 40 एपिसोड तक तो ऐसा नहीं हुआ। एंड में बिल्कुल ग्रुपिंग हुई है, क्योंकि एंड में आपको पता है वो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, फिर आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। तो तब अगर हुआ हो तो हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों ने कहा कि यूट्यूब के कमेंट्स से मुझे स्क्रीनशॉट्स आए। मेरी हिम्मत नहीं है यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ने की, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो मुझे एक दो जब स्क्रीनशॉट्स भेजे किसी ने तो कहा कि तूबा आपको लोग कह रहे हैं कि ना ये क्या करती है, अजीब फेस के एक्सप्रेशंस बनाती रहती है। मैंने कहा ये जो एक्सप्रेशंस मैं इसमें बना रही हूँ ये कभी रियल लाइफ में मैंने खुद अपने नहीं देखे। आप एक इंसान को उस ट्रॉमा तक ले गए हो कि वो इतनी अजीब शक्लें बना रहे। मैं हर एक को जस्टिफिकेशंस नहीं दे सकती, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती, लेकिन वो मेरे एक्सप्रेशंस नहीं हैं। वो बातों में इतने पॉजेज आके आप तो इतने इन्वॉल्व होकर बात कर रहे हो कि आपको तीसरा बैठा हुआ नज़र ही नहीं आ रहा कि उससे भी बात करें, उससे मुखातिब करें। तो फिर वो क्या ही करेगा, वो यही करेगा। उठ के चला जाएगा तो एटीट्यूड है, उठ के चला जाएगा तो भाई ये तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, ये बात ही नहीं कर रही। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ख़ुद अपने आप में वो नहीं देख रही हूँ, वो मुझसे रिलेट ही नहीं कर रही हैं चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ आप हमें ये बताएं कि माज और आपका रिलेशन क्या सिर्फ वो उस घर तक का था, सिर्फ वो उस शो तक का था, या आगे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप दोनों का क्यूट और स्वीट जो रिलेशनशिप है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं, हम स्टिल साथ हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब से हम वापस आए हैं हम लोगों की मुलाकात अभी तक नहीं हुई। ओके। नहीं हुई। बाकी सब मिलते हैं और मैं नहीं मिली। मास कराची में, राइट? हाँ, सब यहीं पे हैं, हम सब ही यहीं पे। Okay. लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मिली। अक्सर माज ने कहा भी है तूबा मिलते हैं इस तरह, ये वो, चलो कहीं चलते हैं, कोई काम हो बताओ, तुम यहाँ अकेली रहती हो, बिकॉज मेरी फैमिली इस्लामाबाद में होती है। तो वो बहुत अभी भी स्टिल ख्याल करता है, कोई काम हो, कुछ लेना हो, भी बाहर होगी चीज़ हो बताओ। तो आपकी तरफ से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो तो चाह रहा है? वो चाह रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस चीज़ को, क्योंकि कुछ आपकी अपने भी होती है ना परसेप्शन, आप कुछ खुद भी ऑब्जर्व कर रही होती है, मुझे ऐसा लगता है ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अभी जब तक ये शो है और जब तक हम थोड़ा सा और दूर स्पेस ले लें, और फ्रेंड्स में अगर आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं। ओके। अच्छा, ये बताएं कि आपको मास के लिए कोई फीलिंग्स उस शो में जब आप शो कर रही थी तब आपको उनके लिए कोई फीलिंग्स आई थी? क्योंकि ये देखें ये नेचुरल है, ठीक है। अब कोई पर्सन अगर आपके लिए इतना कर रहा है, इतने एफर्ट्स कर रहा है, आपको वैल्यू कर रहा है इतने सारे लोगों में, जब सब आपके अगेंस्ट है लेकिन वो एक बंदा सिर्फ आपके साथ है, तो आपको कुछ फीलिंग्स थी उनके लिए या नहीं? नहीं, उस टाइम भी उस तरह से फीलिंग्स नहीं थी। रिस्पेक्ट और वैल्यू जो होती है ना, टाइम पे किसी की वैल्यू करना, मैंने वो ज़रूर किया है। माज को
माँ से आप शायद नोटिस करते हो कि वो कहीं पे भी बैठता था ना तो मेरी थोड़ी सी कर देता है बैक वाइटिंग सी, या इरिटेट अच्छा। हो गया हूँ, मेरी बस हो हाँ, एक गई दो दफ़ा किया, है। लड़कों में बैठ के भी करा था, हाँ। मैं इतना समझाता हूँ यार उसको, लेकिन वो मानती नहीं है उस तरह से। और आपने देखा होगा जैसे मैं वहाँ के बैठती थी तो वो माहौल ही बदल जाता था, वो गुस्सा ही नहीं होता था। तो मुझे ये थोड़ा सा था, तो मैंने उन चीज़ों पे ओवरकम कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये किसी भी वजह से कह देता है। बाकी फीलिंग्स पे ये था कि ख्याल करती थी, खाना ना खाया हो तो खाना भिजवाना, अगर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा फिर ख़राब रहने लगी क्योंकि वो कोल्ड वेदर एकदम से, तो हनी वाटर टाइम से पियो वो, या फिर उसको दूध वगैरह ये वो। तो मैंने अपनी तरफ से टेक केयर में कोई कमी नहीं एज अ छोड़ी। फ्रेंड जो आप एक करते हो इंसान की खातिर, जो इंसानियत की अच्छा, खातिर जब आप करते इस हो। शो में जाने वाली थी उससे पहले आप क्या सोच कर गई थी? आपको ये था अपने माइंड में कि आपको कोई पार्टनर सेलेक्ट करके ही आना है, या सिर्फ आप ये सोच के गई थी कि Go with बस the flow बस। इट्स जस्ट अ गेम? मुझे पता था कि मेरी तरफ से अगर हो गया ना और वहाँ से ना हुआ तो मैं कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन ये था कि अगर सही पर्सन हुआ तो व्हाई नॉट। हाँ, तो बस ठीक है, फिर आप जानने ही तो जा रहे हो, तो जान लिया तो समझ आ गई तो ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आती कि यूट्यूब पे जब लोग मुझे ऐसे लिखते हैं मीसनी मोस्ट क्लेवर, मतलब अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश, ये वो। आप ये देखो कि वैसे वो सब अगेंस्ट हैं, और मैं बैठ के थोड़ी सी चुगली बुराई कर ही लेती हूँ, चलें कोई बात नहीं, बतूल ने ऐसे कहा, अरूज ने ऐसे कहा, वो VTR चल जाएगा। हाँ, और उस VTR का मुझे ज़रा फ़र्क परवाह नहीं होती थी। अच्छा है भाई, चल जाए कोई बात नहीं। अभी तो वो जो नाराज़ हैं, और सॉरी जो ग्रजेस हैं, 40-60% हैं, वो फिर एकदम 100% पे आएंगे। और वो देखा ना, फेक था। अगर कोई किसी से इतना ज़्यादा नाराज़ है, कोई लड़ा हुआ है, तो जब जब माज आपको बिठाता है, सुबह बैठे सॉर्ट हो चीज़ें, उस टाइम आप कहते हैं हमें तो कोई मसला नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं है। और जैसे तूबा और माज उठ के जाते हैं तो मसले ही मसले हो जाते हैं, वो इतने मसले हो जाते हैं। बस वो पता नहीं क्या था, मुझे लगता है क़यामत पे ही पता चलेगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम था क्या। नहीं होता है, पता है कि एक ग्रुप होता है ना जब, तो वो क्लासरूम की एग्जांपल ले लें तो एक बच्चा हमेशा होता है क्लास के अंदर जिसको टारगेट किया जाता है और बुली किया जाता है उसको। तो वो हम अक्सर दोस्तों में भी नहीं, एक दोस्त ऐसा ले जा रहे होते हैं जिसकी पूरी ट्रिप में हम टेक लेते रहे एंटरटेन होने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो आप टारगेट पे आ गई थी और बस उसी को लेके ये लोग कंटिन्यू कर रहे थे। अगर ये उसमें जो रीज़न बता रहे थे ना फातिमा, जो कहती हैं नो जेन्युइनली आई वांट टू नो द रीज़न, कोई भी बात करके कहती है नो आई जेन्युइनली वांट टू नो द रीज़न। फातिमा, फिर आप तूबा को भी अपना जेन्युइन रीज़न बताएं कि तूबा तुमसे हेट या तुम्हें अपने साथ इन्वॉल्व ना करने की ये रीज़न है। फातिमा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं जिस तरह से एपिसोड्स में दिखाया गया है, ऐसा ही है? हाँ, और आप यकीन करें, मैंने एक बार भी फातिमा के मुंह से अपने लिए जो भी उसने नेगेटिव बोला वो मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि फातिमा के जैसे ही आता था ना, मैं ऐसे करके करती थी, क्योंकि मैंने उस इंसान से घर में इतना सहा हुआ है, इतना कि अब मैं वो रिपीट पे देख ही नहीं सकती। मैं नहीं देख सकती। मैं उस घर को जब देखती हूँ अब स्क्रीन पे, उस घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ मैं बैठ के रोई ना हूँ। उस घर के किसी भी कॉर्नर से मेरी अच्छी वाइब ही नहीं है। जैसे कट होता था, इवनिंग हो रही होती थी, यानी कि दोपहर से जब हम इवनिंग की तरफ हो रहे होते थे, तो एक हमारा कट होता था जिसमें हमारी लंच ब्रेक होती थी और 1 घंटे के लिए फ़ोन मिलता था। फ़ोन लेके ये सब पिक्चर्स बनाते थे, टिकटॉक्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं लड़कियों वाला जो वार्डरोब था वहाँ जाके चीख के रो रही होती थी। कभी ये इस तरह हो गया, कभी ये इस तरह हो गया। 1-2 बार मुझे पता चला कि माज आया है मेरे पीछे, और माज ने सुना भी है मैं रो रही हूँ, लेकिन माज आया नहीं मेरे पास या कुछ भी। तो वो भी समझता था कि अब रो ले, कितना ही चुप कराया जाए और क्या। तो फिर बाद में जिस तरह मैं अपने ही बेड पे आके अगर मैं रोने लग गई हूँ कुछ भी इस तरह से, तो मैंने यहाँ तक इन लड़कियों के दिल में सख्त एक वो चीज़ देखी है कि ये लोग अरूज भी आई और निकल गई, जन्नत भी आई और निकल गई, किसी ने कंसोल के लिए कोई पूछा भी नहीं मॉरल सपोर्ट में नहीं।
जिस दिन कोई भी जिसकी भी डेट होती थी, कोई भी आउटिंग पे जा रहा होता था, तो वो उसको सी ऑफ करने के लिए कोई भी नहीं, मतलब ज़ाहिर है ये सिर्फ जुल्म मैंने सहा है अपने पार्टनर को किसी और के साथ जाते हुए, ये भी सिर्फ मैंने ही सहा है। तो मैं उठी हूँ, मास अपना बॉयज़ वाले जैसे भी रेडी हुए वो आए, वो रेडी होके वो जा रहे हैं। एक दिन पहले से मुसलसल फातिमा मास हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मास हम रेड पहने, मास मरून पहने, मास डू यू हैव वाइट पैंट, हम वाइट पैंट पे कोई कलर्ड पहन लेते हैं, हम ये हम वो। मास ने पूरा जो भी था वो बहुत ज़्यादा हाँ में हाँ करने की कोशिश की, लेकिन जब शर्ट्स डिसाइड हुई मास ने फिर वो जो मेरी वजह से वो शर्ट स्विच की, वो उसने नहीं पहनी। वो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा टारगेट हो रही थी। फिर जिस टाइम मास जा रहा था तो मास हाथ नहीं छोड़ रहा था कि यार एक हद होती है ना बर्दाश्त की, और फातिमा बहुत बोल रही थी। तो जाते हुए भी फातिमा बहुत तेज़ी आगे गई। मास 1-2 सेकंड के लिए खड़े हो गए वहाँ पे ना, यार तुबा अब भी कह दोगी ना नहीं तो नहीं जाऊँगा। मैंने कहा तुम हर हाल में जाओगे, तुम नहीं रुकोगे, तुम जाओगे। मास फिर गए, मैं भी खड़ी, बहुत बाय बाय होता रहा। जो फिर मैं अंदर आके रोई ना, वो मैं ये नहीं कहूँगी कि मास के इश्क में रोई, मुझे अपने ऊपर तरस आया कि वो कहते हैं ना एक औरत का घर ख़राब करती है। फातिमा तुम्हें कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, तुम्हें मुझसे किस बात की ग्रज है, वो कह के सॉर्ट करो ना करो, मुझ तक रखो। तुम इधर टारगेट कर रही हो, तुम्हें उसकी तकलीफ़ भी नज़र नहीं आ रही कि वो लड़का भी नहीं जाना चाहता। दो कि इसने प्रिटेंड किया कि वो सुन तो नहीं रही, मैं वाकई जाना चाहती हूँ, बस सुन तो नहीं रही। अब मैं एपिसोड्स में वो चीज़ें देख रही हूँ। अच्छा, क्या उन्होंने प्रोडक्शन टीम से बात की थी? क्योंकि इस तरह दिखाया था कि मास ने बात की है कि मैं नहीं जाना चाह रहा। जन्नत की बार की थी, इस बार नहीं की थी, क्योंकि मैंने प्रॉपर उसे सपोर्ट किया हुआ था कि तुम जाओगे, ये तुम्हारी विन है, तुम्हें वो लेके जा रही है, और ये एक तरह से तुम्हारी विक्ट्री इस तरह से भी है कि तुम्हें जाना चाहिए ना, तुम भी तो शो में आए हो, तो भरपूर खुल के खेलो। तुम जा रहे हो जाओ, तुम कुछ कर रहे हो तुम करो, अपना बेस्ट दो। खाली ये नहीं कि लड़की मिल गई है तो भाई लड़की नहीं। तो वो मैं उस तरह से अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रही थी। वहाँ पे भी गई है। अब वो जो उस गाड़ी में हुआ वो सब मुझे बताया गया आगे, जो कि किसी को नहीं पता। जाते हुए क्या हुआ, आते हुए क्या हुआ, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें फिर वो हमें पता चली बाद में। मुझे बहुत अफसोस हुआ, तो मैं आके बहुत रोने लगी थी, रूम में बहुत रोई हूँ। फातिमा बाय मिस्टेक अपना फ़ोन बेडरूम में अपना छोड़ के चली गई थी। तो बतूल ने देखा मैं रो रही हूँ, बतूल आई है, बतूल ने मुझे हक किया एकदम से और कहा तुबा क्या हुआ। जब बतूल ने कहा ना क्या हुआ, तो मैंने कहा बताऊँ क्या हुआ, कसर है बताने की कि क्या हुआ। मैंने कहा नहीं यार, कहती वो उसे लेगी तुम्हें बुरा लगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। उसको भी मैं कलर कॉम्बिनेशन में हेल्प कर रही थी। वो पूछ रही थी ये ठीक है, ये पहनूँ ये ना पहनूँ, मैं उसको भी बता रही थी, मैं उसको भी बता रही थी। उन दोनों को नाइसली मैंने सी ऑफ किया। अब मैं ये करूँ और मैं कहूँ हाँ मुझे बुरा लगा तो ये मैं फेक हूँ, ये मैं मुनाफिक हूँ। मुझे ट्रस्ट में बुरा नहीं लगा और सच में बुरा नहीं लगा था। मैं अपने पार्टनर की खुशी में खुश थी। मुझे बुरी ये चीज़ लग रही थी जो तुम बार बार मुझे लो फील करा रही हो कि भाई वो तो जाना चाहता है, वो तो जाना चाह रहा है, वो तो जन्नत की बार उसने कितनी बार कहा कि मैं प्रोडक्शन जा रहा हूँ, मैं बात करूँगा। मेरी बार तो नहीं गया, क्योंकि एक्चुअली यू गाइस डोंट नो, तुम्हें अंदर की नहीं पता। वो ये बताना चाहती थी कि माज भी फातिमा में इंटरेस्ट लेता है। अच्छा। मैंने कहा मुझे जिस तरह से इसने टीज़ किया ना, बातें की, मुझे ये चीज़ बुरी लगी है और मैं रोई इस बात पे। तो बतूल ने कहा कोई बात नहीं, ये वो होता है, आई नो तुम लो फील कर रही हो। तो इतनी सी बातें, बतूल अपने काम में लग गई, मैं अपने कामों में। हम तैयार हुए, शूट स्टार्ट हुआ और हम नीचे चले गए। उस पर भी जब ये लोग वापस घर आए तो सबसे पहले मैं ही एंट्रेंस पे ने मिल गई। इतनी पनौती कि इनके वेलकम पे मैं ही खड़ी हुई थी। और जैसे ही मैंने मास को देखा, मास कह रहे मास हाय वेलकम, कैसा रहा। मैंने बहुत अच्छा सा वेलकम किया। फातिमा की वहाँ से फिर खटक गई कि लड़ी क्यों नहीं। फातिमा यही चाहती थी कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो। अब वो जब मैं नहीं लड़ी तो वो चली गई जन्नत के पास
बताने कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, ऐसे हुआ वैसा हुआ, कि वहाँ से कुछ भड़के। तो उसने आके कहा हाँ वो तो सुबह तूबा के रूम में आया और उसे कह रहा है मैं प्रोडक्शन पे गया था, ये हुआ था वो हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था, वो मुझसे कुछ और बात करने आया था। मैं यूँ खड़ी हुई, उसने कहा कि तूबा तुम बताओ ये तुमसे ऐसा कह रहा था। मैंने कहा नहीं, कहा भी है तो जाओ, नहीं। अब वो चली गई, उन्हें फिर कुछ नहीं मिला कि अब दूसरा हमने लड़ाई का वो स्टार्ट लिया, फिर तूबा नहीं लड़ी, अब क्या किया जाए, अब क्या ही किया जाए। फिर उस पर वो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई कि वो फिर भी वो बाज नहीं आ रही थी जन्नत, जिस पे माज ने कहा कि इसको किसी ने कुछ कहा फिर वो लड़ने गया था जन्नत से। तो ये तो बहुत बुरी उनकी लड़ाई बहुत हुई बुरी थी। लड़ाई हुई है भाई हाँ, मेरे। फिर मैंने जो फेक एक्टिंग की कि माज मैं तुमसे लड़ रही हूँ, मैं तुमसे लड़ रही हूँ, जब मैं बैठी हाँ पूरे गुल छर्रे उड़ा के आ गए। फिर नेक्स्ट डे भी माज ने कहा तूबा तुम लड़ लो, अल्लाह का वास्ता है थोड़ा लड़ लो, इतना भी नाइस कोई नहीं होता, फेक लगेगा। मैंने कहा मैं हूँ, मैं नहीं लड़ती इस तरह से। फिर फूल लेकर आए, उन्होंने जब फूल दिया तो वो हम पे एडिट्स बनती रही, लोग हमें लड़वाने के लिए करते रहे, और इस टाइम पे वो कपल गोल्स वाली एडिट्स बन रही है कि मास पाव में बैठे नहीं यूँ कर रहे हैं। मुझे लग रहा था ये लोग मुझसे नहीं नेचर से लड़ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, बड़ा अभी तक तो जहाँ मैं कहता हूँ कि बहुत ड्रैग हो रहा है, ये छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं और छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि फिर हमें मजबूर करती है कि देखना है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते लोगों के कि नहीं पसंद हमें ये शो, लेकिन एडिक्शन हो चुका है कि एवरी डे 6-6:30 बजे हमने यूट्यूब पे लगाना है और देखना है। सेम गोस फॉर अस, हम भी कह रहे थे बस हम यार हम नहीं रोज करेंगे, रात लेकिन को आफ्टर डिनर ये शो देखते हैं और फिर हम सो जाते हैं और फिर हम सुबह उठ के रिकॉर्डिंग करते हैं अपने काम पे अर्ली जाते मॉर्निंग, फिर हम अपने अपने काम पे चले जाते हैं। ओके। तो डेली हमारा भी रूटीन बन तो चुका मेरे है। ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सीजन 2 भी आएगा इसका, और जिस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं इस पे, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाएगा, चाहे वो पीछे जितना भी बैकलैश चल रहा हो कि बैन करवा दो ये करवा दो, लेकिन पहली चीज आने हमेशा होता है, उसको टारगेट किया जाता है। इवन जब तमाशा भी आया था यारवाई पे, सबने कहा था बिग बॉस की कॉपी है, तो ये तो आप इंडियन चैनल इंडियन कंटेंट को प्रमोट करो, लेकिन तमाशा सीजन 4 तक पहुंच गया। तो मुझे भी शक है कि लाजवाब इश्क जो है वो सीजन 2 भी आएगा। अच्छा, आपकी स्टोरीज भी मैं काफ़ी देख रहा होता हूँ, जैसे एक बार आपने भी टैग कर दिया था कि यार प्रोडक्शन टीम कि ये मेरा आपने जो मैंने थम्स अप किया था, डियर एडिटर प्रोडक्शन टीम, आपने तो दिखाई नहीं। तो मुझे लगता है कि एडिटर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है नैरेटिव सेट करने के लिए, उसके ऊपर कंधों पे भारी जिम्मेदारी है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ नैरेटिव जो आपके जाने चाहिए थे वैसे नहीं गया क्योंकि एडिट सही नहीं हुआ या एडिट डिफरेंट हुआ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एडिट। अब जिस तरह वो एक हुआ था जो मैंने जाकर डायरेक्ट फातिमा को हक कर लिया। हाँ, वो क्या सीन था? आप बताएं ना, आप लोग व्यूअर्स हैं। अच्छा, हमें ऐसा लगा था कि आपको शायद फातिमा के साथ चीज़ें ठीक करनी है, सिंस उस वक्त आपका कोई फ्रेंड नहीं था मास के अलावा, तो आप ये चाह रही थी कि आपकी बात सबसे ठीक हो जाए, इस वजह से शायद आपने फातिमा को जाकर हक किया। हमें ऐसा नैरेटिव तो ये लग रहा था कि बस पैचअप करना है। देन वाई फातिमा, जबकि उसी दिन तो हमने फाइनल किया था जिसमें जन्नत ने उनका राज खोला था कि ये इस तरह से कहनी थी कि तूबा और माज का तुम्हें ख़त्म करवाऊंगी। आपने देखा होगा कोई किसी पे थोड़ा सा भी फिंगर पॉइंट करता था ना, जैसे लाइबा पे भी लास्ट हुआ तो सब उठ के जा रहे, लेकिन लाइबा कहती है सब बात हुई, मेरी बात हुई, बैठो वापस। कोई भी अपने ऊपर आने वाला कोई पॉइंट भी माफ़ नहीं करता था। तो वो इतनी बड़ी बात हो गई। मैं तो खैर थी गूंगी बहरी, मैं तो नहीं बोल सकती थी। माज आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया उस टाइम? आपकी वो हाइप, वो लड़ाई कहाँ थी जो आपको फातिमा से करनी चाहिए थी? एक ये साइलेंट मुझे समझ नहीं आया था। फिर एक फातिमा ने जन्नत को कुछ नहीं कहा कि तुमने मेरे इतने राज खोल दिए। ये दोनों बिल्कुल नहीं लड़ी, बिल्कुल खामोशी रही कि मजीद राज ना खुल जाएं। अभी भी खामोश हैं कि बातचीत इतनी ज्यादा मुझे नजर नहीं आई नहीं, है खत्म रिसेंट है, एपिसोड में। बिल्कुल खत्म खत्म है। है, बिल्कुल इनकी बात खत्म हो गई थी उसके बाद से, जब से हमजा गुल आए और हमजा गुल ने इंटरेस्ट उरूज की तरफ करना और जन्नत ने अपनी तरफ करवाना शुरू किया। तो फिर फातिमा ने, जैसे तूबा माज तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है ना कि तूबा माज को लेके बैठी रहती, ये भी तो देखो कि फातिमा भी तो अब हमजा गुल को नहीं छोड़ती, वो भी बिल्कुल इसी तरह से बैठी रहती हैं। तो वो मेरी और मैं माँ से यही तो बातें कर रही थी, बस वो डांस वाला एक पॉइंट उन्होंने बता दिया, बाकी नहीं कहा कि तुम बेस्ट फ्रेंड हो। हमजा गुल की बार भी आपने ही पहल की जाने में। फातिमा ने आज इतनी बड़ी बात कर दी, फातिमा आपके पास क्लियर करने के लिए नहीं आ रही, जबकि जन्नत हमसे क्लियर करने आई और हमसे बात की।
तो ऐसे क्यों ना, आपको ज़रा देखना चाहिए और थोड़ा सा अब अपना रखो। बेस्ट फ्रेंड के उसमें लाजमी नहीं कि अब आप जा रहे हो और बात कर रहे हो। मेरी और मास की इस बात पे बहुत लंबी बात हुई थी, एडिटर ने कुछ नहीं दिखाया, बस वो प्रोमो में दिखाया कि मास हर बार नहीं ना, और उसके बाद दिखाया कि तूबा गई फातिमा को हक कर दिया। क्योंकि माज इतना सभी ड्यूरिंग शो अपसेट हो रहा था ना, वो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी वजह से ऑलरेडी बहुत मेस रहता था, मैं हर वक्त डिप्रेस्ड रहती थी, माज हर वक्त हैपनिंग वाला लड़का था। अगर तो जैसे वो कहते थे लोग कि जन्नत कंप्लेनिंग है, इतनी क्या ही 2 एपिसोड्स में जन्नत ने कंप्लेन कर ली होगी, जो 40 तक तूबा कंप्लेंट्स करती हुई आ रही है। लेकिन माज को पता है कि कौन सही कंप्लेंट्स पे था और कौन गलत कंप्लेंट्स पे था, तो माज ने इतना सहा और अपने साथ रखा। वरना माज, आपको लगता है माज तो अगले दिन ही कहता बस चलो, तो वो वहाँ पे रहने वालों को पता था। एडिटर्स का बहुत हाथ है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू एडिटर्स नहीं थे, मुझे भी ये लग रहा है, वो दूसरे एडिटर्स थे। मेरे और माज के लास्ट एपिसोड में इतने क्यूट मोमेंट्स हैं कि उनका मुझे इंतज़ार था। वो मैंने स्पेशली उस दिन रेड शर्ट पहनी थी, मैंने कुछ वो साइड पे वो कुछ अपना वो क्या है एक मफलर स्टॉलर सा था, वो मैंने उसको टाई किया हुआ था और बड़ी डिफरेंट लुक मैंने की थी। उसका मुझे बहुत इंतज़ार भी था कि वो आएगी, वो मैं कैसी लग रही थी, ये वो नहीं दिखाया। वो पूरी एपिसोड वो पूरा ही उन्होंने काट दिया, उसमें कुछ नहीं दिखाया। मेरे मास के इतने क्यूट मोमेंट्स थे और मैं मानो बिल्ली के साथ खेलने में लगी हुई हूँ। फातिमा के साथ मास बातें कर रहे हैं कि किसको निकलेंगे, मुझे पता है लड़कियों में तो तूबा का ही सबने नाम देना है, और तूबा के साथ मैं इसलिए चिपका रहता हूँ कि ये तूबा किसी से रिजेंबल करती है, ये वो सब बातें ही तो मास ने आके जब मुझे कही थी, बताई कि मैं फातिमा से ये बातें कर रहा हूँ, तो उस टाइम कट नहीं हुआ था, शो कंटिन्यू था। उस टाइम मैंने माज ने इतना फ़न किया था, इतने क्यूट मोमेंट्स थे, सब कट गया। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे किसी की भी लड़ाई हो रही है, कोई भी बात है, वो आपको स्टार्ट नहीं पता चलेगा कि वो लड़ाई का हम स्टार्ट यही क्या है। सोच रहे होते हैं कि यार ये लड़ाई क्यों हुई है, हाँ, अचानक से शुरू होती है नो चीज़। बैकग्राउंड नथिंग, बस सिर्फ लड़ाई दिखा देते हैं आपको। तो ये मेरे ख्याल से एडिटर पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। खैर पहला सीज़न है, तो पहले सीज़न में जो मिस्टेक होती है सेकंड सीज़न में वो फिर सॉल्व होती है। तो होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं कि आगे ये एपिसोड, अब 40 तक हम देख चुके हैं और तकरीबन 60 एपिसोड जो है उसका सफ़र हमारा बाकी है। और इन 60 एपिसोड के दौरान जो है हम यही गैस कर रहे हैं कि आप ये पूछेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर तूबा मौजूद है, उनको सब पता है A to Z क्या होने वाला है। लेकिन वो जो होता है ना चार्म बरकरार रखने के लिए हम कोई ऐसी चीज़ इनसे नहीं पूछेंगे जिससे हम 40 के बाद देखना छोड़ दें, क्योंकि हमें तो देखना है और उम्मीद यही है कि आपको भी देखना होगा। तो 60 एपिसोड का सफ़र बाकी है, मिल के उसको तय करेंगे हम और आप, और कोशिश ये होगी कि इसी तरीके से जैसे आज तूबा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम, अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपके साथ जो है वो रिश्ता हमारा चलता रहेगा। कोशिश होगी कि अगर कभी आपकी ज़रूरत पड़ी, कोई ऐसा ही बात हो गई आगे एपिसोड में कि भाई अब तो हम तूबा से बात करनी पड़ेगी, तो हम ज़रूर आपको तंग करेंगे। इन पर्सन नहीं मिल पाए तो लाइव सेशन भी हम कर सकते हैं, ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एक जो भी आपका एक है ओपिनियन, वो आवाम के सामने जा सके। तो खातिन हज़रात, ये था हमारा आज का एक मीटिंग सेशन। तो मजे साथ उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रासुल हाफिज़।